हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं डॉकर। तो सबसे पहले आई होप दैट तुम सबकी ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत बढ़िया जा रही होंगी। तुम सब बहुत ज़्यादा ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट कर रहे होगे। मेरे पास डेली के ट्विटर के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर बहुत सारे टैग्स आते हैं। सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन जिनका हैकटोबर फेस्ट कंप्लीट हो चुका है। एंड बिकॉज हम ओपन सोर्स के बारे में इतना बात कर रहे हैं, एक रिक्वेस्ट है जो मेरे पास रेपिटेटेडली आती है, दैट इज़ डॉकर के ऊपर एक कोर्स। तो अगर तुम ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे हो तो तुमने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी, दैट ईच एंड एवरी रिपॉजिटरी अब डॉकर को यूज़ करती है, राइट। तो अगर तुम्हें डॉकर नहीं आता तो ये एक छोटा सा हडल बन सकता है तुम्हारी ओपन सोर्स की जर्नी में। तो डॉकर आज के टाइम में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जैसे हम माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के ऊपर मूव कर रहे हैं, हम ओपन सोर्स की तरफ मूव कर रहे हैं, तो एवरीवन इज अडैप्टिंग डॉकर। तो डॉकर आना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे तुम एक डेवलपर हो, चाहे तुम एक डेवऑप्स इंजीनियर हो, चाहे तुम एक फुल स्टैक इंजीनियर बनना चाहते हो, जो भी तुम करना चाहते हो, डॉकर एक मस्ट है जो तुम्हें आना चाहिए। सो दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ कंप्लीट डॉकर सीरीज, ठीक है। सो मोस्ट प्रॉबेबली टोटल 2 वीडियोज़ होंगी। ये पार्ट 1 है, एक और पार्ट होगा दैट इज़ पार्ट 2। तो फटाफट डिस्कस करते हैं दैट इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या सीखने वाले हैं, एंड उसके बाद हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। यू कैन सी माई स्क्रीन। तो आज हम पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो पार्ट 1 के अंदर हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ऑफ कोर्स डॉकर किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इंस्टॉलेशन देखेंगे, दैट तुम किस तरह से डॉकर को अपनी लोकल मशीन के अंदर सेटअप कर सकते हो, किस तरह से तुम उसको इंस्टॉल कर सकते हो, राइट। फिर हम समझेंगे इमेजेस क्या होते हैं, कंटेनर्स क्या होते हैं, उबुंटू इमेजेस को हम कैसे रन कर सकते हैं हमारे कंटेनर्स के अंदर, मल्टीपल कंटेनर्स कैसे रन कर सकते हैं, पोर्ट मैपिंग क्या होता है, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्या होता है, डॉकराइजेशन क्या होता है, हम एक नोड जेएस के फुल स्टैक एप्लीकेशन को किस तरह से हम डॉकराइज कर सकते हैं, राइट। तो हम उसका पूरा प्रोसेस देखेंगे। एंड उसके बाद हम देखेंगे डॉकर कंपोज, जो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर तुम ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हो या फिर अगर तुम्हें मल्टीपल कंटेनर्स रन करने हैं मशीन के अंदर, राइट। उसके बाद हम पार्ट 2 देखेंगे, जो थोड़ा सा एक छोटा वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं दैट डॉकर नेटवर्किंग क्या होता है, वॉल्यूम माउंटिंग क्या होता है, मल्टी स्टेज बिल्ड्स क्या होते हैं, एंड एक बोनस वीडियो होगा Amazon इलास्टिक सर्विस, ऑल्सो नोन एज Amazon ECS एंड ECR। तो हम देखेंगे दैट हम अपने कंटेनर्स को, जो हमारे एप्लीकेशंस हैं, कंटेनर्स हैं, उसको हम किस तरह से स्केल अप कर सकते हैं, स्केल डाउन कर सकते हैं रियल वर्ल्ड में यूजिंग Amazon वेब सर्विसेज। सो ये हमारा पूरा करिकुलम होने वाला है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। तो मैंने टाइम स्टैम्प्स इंक्लूड कर दिए, जस्ट इन केस तुम किसी सेक्शन के ऊपर स्पेसिफिकली जंप करना चाहते हो तो तुम उसको कर सकते हो, बट मैं रेकमेंड करूंगा दैट पूरी वीडियो को सीक्वेंस में ही देखना। ओके, ठीक है। तो फिर बात करते हैं दैट पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट की, ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। तो अगर लेट अस से तुम एक डेवलपर हो, राइट, एंड तुम किसी प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हो, लेट अस से यार ये तुम हो, सो ये एक डेवलपर है, ये किसी प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहा है, एंड बिकॉज ये किसी प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहा है तो ऑफकोर्स इसके पास एक लोकल मशीन है, राइट। इसके पास क्या है, लोकल मशीन। एंड अगर हम बात करें इसकी जो लोकल मशीन है उसके ऊपर ऑफकोर्स कोई कॉन्फ़िगरेशन होगी, राइट। तो इसके ऊपर क्या कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, मैं बोल सकता हूँ दैट इसके पास जो ये मशीन है, तो ये एक विंडोज़ मशीन है जिसके ऊपर ही इज़ रनिंग विंडोज़ 11 लेट से, एंड इसके पास मे बी इंटेल का प्रोसेसर है, ओके। तो इंटेल प्रोसेसर है, इसके पास कुछ चीज़ें इंस्टॉल्ड है, राइट। इसके पास Node.js इंस्टॉल्ड है, दैट इज़ वर्जन लेट्स से 16, ठीक है। तो पुराना एक Node.js का वर्जन इंस्टॉल्ड है 16। इसके पास MongoDB वर्जन है लेट्स से 5, एंड उसके बाद इसने Redis भी इंस्टॉल कर रखा है वर्जन 6। तो बेसिकली नेटमेट मेरा कहने का मतलब क्या है, इसने अपने लोकल एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी इसको टूल्स चाहिए इसके एप्लीकेशन के लिए इसने यहाँ पर इंस्टॉल कर रखे हैं, एंड यहाँ पर इसका छोटा सा एक Node.js का सर्वर चल रहा है विच इज़ अप एंड रनिंग फाइन। बहुत बढ़िया, राइट। तो अभी ये डेवलपर हैप्पी है, एवरीथिंग इज वर्किंग गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम अकर होती है जब हमारे पास टीम होती है, राइट। लेट अस से हमारे पास एक और डेवलपर आता है हमारी टीम के अंदर। तो जैसे ये डेवलपर आता है, लेट अस से ये डेवलपर आया यूजुअली 2 to 3 ईयर्स के बाद, ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होगा, जब ये इस कोड को सेटअप करने का ट्राई करेगा, राइट। तुमने इसको गिटहब का यूआरएल दिया एंड इसने इसको क्लोन कर लिया विच इज़ गुड। तो सबसे पहले क्या होगा, तुम्हें इसको बताना होगा कि अगर तुझे इस प्रोजेक्ट को रन करना है तो ये सारी चीज़ें भी तुझे अपनी मशीन के अंदर इंस्टॉल करनी है, राइट। एंड ऑनेस्टली किसी को याद नहीं रहता दैट हम क्या क्या सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं हमारे मशीन के अंदर, ठीक है। बिकॉज वो हमने कभी किसी टाइम पे इंस्टॉल की थी, बस वो चल रही है, राइट। हमें खुद भी याद नहीं रहता दैट हमने क्या क्या इंस्टॉल किया था। बिकॉज ये तो बहुत कॉमन एक एग्जाम्पल है, इन रियलिटी तुम्हारे पास और भी बहुत छोटी छोटी सर्विसेज होती हैं जो बैकग्राउंड में रन कर रही होती हैं, ओके। तो ठीक है, लेट्स से दैट तुमने इसको ये सब कुछ बता दिया दैट तुम इसको इंस्टॉल करो। अब प्रॉब्लम
पहली प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है दैट एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ रहा है पूरा का पूरा एनवायरनमेंट को सेटअप करने के लिए। ठीक है, मे बी ही कैन पुट अप अ एक्स्ट्रा एफर्ट। तो इसके पास, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसके पास macOS है। ठीक है, इसने क्या किया, इसने Node.js इंस्टॉल किया, लेकिन Node.js वर्जन इंस्टॉल हुआ 21, बिकॉज 21 इज़ द लेटेस्ट वन, राइट, या फिर हम लगा लेते हैं 20। बिकॉज हम क्या करते हैं, हम जब कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, ऑफ कोर्स हम हमेशा लेटेस्ट इंस्टॉल करते हैं। तो इसने Node.js वर्जन 20 कर लिया। इसने MongoDB को इंस्टॉल करने की कोशिश की तो MongoDB वर्जन 7 इंस्टॉल हो गया। इसने Redis इंस्टॉल करने का ट्राई किया तो Redis वर्जन 7 इंस्टॉल हो गया। तो नेटमेट ये बोलेगा दैट मैंने सारे टूल सेटअप कर लिए हैं, बट अगर ये इस एप्लीकेशन को रन करने का ट्राई करेगा तो देयर आर हाई चांसेस दैट इसमें कुछ ना कुछ एरर आएगा ही आएगा। ये प्रोजेक्ट पहली बार में रन नहीं करेगा। व्हाट इज़ द रीज़न? बिकॉज दोनों का जो इन्वायरमेंट है वो सेम नहीं है, राइट, वो बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी क्या कर सकता है, ये उससे कंसल्ट करेगा, मे बी तो ये उसको बोलेगा यार एक काम कर, Node.js वर्जन 16 कर ले, MongoDB का वर्जन लेट से 5 कर ले। ठीक है, तो लेट से इसने हर डिपेंडेंसी को डाउनग्रेड कर लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। बट एक यहाँ पर भी एक छोटी सी प्रॉब्लम कई बार क्या आती है, अगर कोई टूल है, राइट, अगर कोई टूल है जो सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ के लिए बना है, तो उसको तो ये macOS में कभी रन कर ही नहीं सकता, राइट। अगर कोई टूल, कोई CLI यूज़ कर रहा है अपने Node.js एप्लीकेशन के अंदर जो सिर्फ और सिर्फ विंडो स्पेसिफिक है, तो उस केस में तो ये यूज़र यूज़ कर ही नहीं पाएगा उस फीचर को। उस केस में तो उसका लोकल सेटअप पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तो वन प्रॉब्लम, राइट। तो नेट में प्रॉब्लम क्या होती है कि जब तुम्हारे पास मल्टीपल इन्वायरमेंट्स होते हैं ना, व्हेन यू हैव मल्टीपल इन्वायरमेंट्स, तो उन इन्वायरमेंट्स को रेप्लिकेट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। उन इन्वायरमेंट्स को रेप्लिकेट करना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ये वो कोर प्रॉब्लम है रेप्लिकेट करना इन्वायरमेंट को, जो डॉकर सॉल्व करता है। ठीक है, यहाँ पर एक और प्रॉब्लम क्या आती है, लेट अस से अगर दोनों ने सेटअप कर भी लिया, दोनों ने अपना एप्लीकेशन अप एंड रनिंग कर भी लिया, जब वो उसको क्लाउड के ऊपर डिप्लॉय करने जाएंगे, राइट, अगर उनको क्लाउड के ऊपर डिप्लॉय करना है तो इनको ये सारी कॉन्फ़िगरेशन भी वहाँ पर दोबारा से करनी है। जो भी इन्होंने क्लाउड लिया, लेट से AWS लिया, डिजिटल ओशंस लिया, जौन सा भी इन्होंने क्लाउड को रेंट आउट किया, वहाँ पर भी सेम टू सेम कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ती हैं। एंड उसके बाद सेम Node.js एप्लीकेशन वहाँ पर पहली बार में चलेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। एंड अगर तुम ऑटो स्केलिंग के अंदर हो तो ऑफकोर्स जितनी भी तुम्हारी मशीन्स है, तुम्हें सबके अंदर ये रेपिटेटिव टास्क करना पड़ेगा, जो बहुत एक पेन है, राइट। अगर एक टीम है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम एक किसी कंपनी की बात करें, लेट अस से अमेजॉन, अगर तुम अमेजॉन को ज्वाइन करते हो, ऑफकोर्स रोज़ कितने यूज़र्स ज्वाइन कर रहे हैं, राइट, अमेजॉन को एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोज़ कितने छोड़ रहे हैं, तो इन्वायरमेंट को बार बार सेटअप करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। मैंने यहाँ पर अमेजॉन की एग्जांपल ली, मुझे एक्जैक्टली नहीं पता अमेजॉन क्या यूज़ करता है, बट द प्रॉब्लम इज जैसे तुम्हारा टीम साइज ग्रो करता है, अगर तुम ओपन सोर्स के अंदर हो जिसके अंदर तुम्हारा टीम साइज अनलिमिटेड है, राइट, तो तुम सबको नहीं कम्युनिकेट कर सकते दैट क्या क्या इन्वायरमेंट सेटअप करना है। तो बार बार इन्वायरमेंट्स को रेप्लिकेट करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं, हम डॉकर का यूज़ करते हैं। तो ये तो थी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखते हैं दैट डॉकर इसको कैसे सॉल्व करता है। बेसिकली डॉकर के अंदर एक कंसेप्ट होता है कंटेनर्स का। ठीक है, तो वो क्या होता है वो हम इसी वीडियो के अंदर बाद में देखेंगे, बट एज्यूम दैट हम एक कंटेनर्स बनाते हैं डॉकर को यूज़ करके। इन कंटेनर्स के अंदर हम अपनी सारी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल इसका क्या ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, इसके अंदर क्या क्या टूल्स होंगे, टूल्स मतलब इसके अंदर कौन सा Node.js होगा, इसके अंदर कौन सा MongoDB होगा। तो जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होती है हम इन कंटेनर्स के अंदर करते हैं, एंड इन कंटेनर्स को हम अपने टीम के साथ, अपने क्लाउड के साथ शेयर कर सकते हैं। तो हम इस कंटेनर की मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कंटेनर तुम इसको किसी भी मशीन के ऊपर रन कर सकते हो। लेट अस से अगर इस कंटेनर के अंदर यू आर रनिंग लिनक्स, ठीक है, तो चाहे तुम विंडोज़ के ऊपर हो, चाहे तुम किसी भी चीज़ के ऊपर हो, तुम सेम टू सेम कॉन्फ़िगरेशन, सेम टू सेम कंटेनर हर जगह रन कर सकते हो। तो लेट अस से अगर तुम्हारे पास विंडोज़ है, लेट अस से अगर मैं मैकबुक के ऊपर हूँ, तो हम एक कंटेनर बना सकते हैं जिसके अंदर लिनक्स चल रहा है। इसी कंटेनर को तुम रन करो तो तुम्हारे पास भी कंटेनर के अंदर कोड चल रहा है, इसी कंटेनर को मैं रन करूंगा तो मेरे पास भी लिनक्स चल रहा है। अगर इस कंटेनर के अंदर Node.js वर्जन 16 है तो वही मेरे पास कंटेनर होगा जिसमें 16 होगा, वही कंटेनर तुम्हारे पास होगा। बार बार पूरा का पूरा एनवायरनमेंट सेटअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये कंटेनर्स का जो कंसेप्ट है ये बहुत पावरफुल कंसेप्ट है। ये कंटेनर्स बहुत लाइट वेट होते हैं, तुम इन कंटेनर्स को बहुत जल्दी बिल्ड कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो, क्लाउड पे डिप्लॉय कर सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। बेसिकली इन कंटेनर्स को तुम कुछ भी कर सकते हो, और हर कंटेनर के अंदर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, अपने टूल्स होते हैं, अपनी कॉन्फ़िगरेशन होती है। सो दिस इज़ द होल कंसेप्ट ऑफ डॉकर। कूल।
तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो हमें समझ आ गई पीयूष, बाकी जैसे जैसे हम और आगे बढ़ेंगे वीडियोस के अंदर हमें और अच्छे से क्लैरिटी मिलती जाएगी। अब सबसे पहले हम देखते हैं दैट हम डॉकर को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें बेसिकली दो चीज़ें इंस्टॉल करनी है, डॉकर CLI स्टैंड फॉर कमांड लाइन इंटरफेस, जिससे हम डॉकर के साथ बात कर सकते हैं, एंड डॉकर डेस्कटॉप, ये एक तरह का GUI है जिसमें हम देख सकते हैं हमारे इमेजेस को, हमारे कंटेनर्स को। ठीक है, तो हमें बस क्या करना है, बहुत ईजी है, हमें बस यहाँ पर क्लिक करना है, तो डॉकर डाउनलोड, बस सिंपल गूगल करते हैं डॉकर डाउनलोड, तो तुम्हें यहाँ पर मिलेगा डॉकर डेस्कटॉप। ओके, तो अगर हम डॉकर डेस्कटॉप को डाउनलोड करते हैं तो तुम्हें बस यहाँ पर डाउनलोड का बटन दबाना है। इसके अंदर डॉकर CLI और डॉकर ये जो डेस्कटॉप GUI है ये दोनों इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो अगर तुम मैकबुक पे हो तो तुम मैकबुक के लिए डाउनलोड कर सकते हो, विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर सकते हो, लिनक्स के लिए डाउनलोड कर सकते हो, तो इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो तुम्हें इसको डाउनलोड कर लेना है एंड इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैं ये स्टेप नहीं करूँगा बिकॉज मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो जैसे ही तुम इसको इंस्टॉल करोगे, अब हम अपना क्या कर सकते हैं, हम अपना डॉकर रन करते हैं, राइट। तो जैसे मैं एंटर करूँगा यहाँ पे, सो व्हाट यू विल नोटिस, मेरा जो डॉकर है ना वो स्टार्ट होना शुरू करेगा। कैन यू सी दैट ये डॉकर का जो लोगो आ रहा है ये स्टार्ट हो रहा है, एंड ये मेरा है डॉकर डेस्कटॉप, जिसके अंदर क्या होता है, डॉकर इंजन स्टार्ट हो रहा है एंड वो स्टार्ट हो चुका है। तो ये है हमारा इनिशियल डॉकर। ठीक है, तो यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, जब हम डॉकर की बात करते हैं तो एक तो होता है तुम्हारा डॉकर डीमन। ओके, डॉकर डीमन, तो ये डीमन क्या होता है, ये एक तरह का एक टूल है। दिस इज़ द एक्चुअल डॉकर, राइट, जो सारा काम करता है, जो कंटेनर्स को स्पिन अप करता है, कंटेनर्स को स्केल डाउन करता है, कंटेनर्स को बनाता है। तो जो डीमन है यही है जो सारे काम करता है, राइट। इमेजेस को पुल करना, इमेजेस को बनाना, तो जितना भी काम है वो डीमन करता है। एंड जो डॉकर डेस्कटॉप है जो तुम्हें दिख रहा था, डॉकर डेस्कटॉप क्या होता है, बेसिकली एक तरह का GUI है जो हमें दिखाता है दैट एक्चुअली हमारी मशीन की स्टेट क्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको सिर्फ विजुअलाइजेशन पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। तो यू कैन सी दैट हमारे पास कोई भी कंटेनर नहीं है, हमारे पास कोई भी इमेज नहीं है, विच इज़ गुड, राइट। अब हम एक काम करते हैं फटाफट, ठीक है, एक डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। हम क्या करेंगे, हम उबुंटू को रन करके देखते हैं मेरी मैकओएस मशीन के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, फटाफट हम अपना टर्मिनल ओपन करते हैं, नॉर्मल टर्मिनल है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर डॉकर कमांड लिखता हूँ, यू विल सी दैट हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आई, राइट। इसका क्या मतलब है, दैट येस मेरा जो डॉकर है वो इंस्टॉल्ड है। तुम यहाँ पर एक और कमांड रन कर सकते हो, दैट इज़ डॉकर -v। इससे मुझे पता लग रहा है दैट जो मेरा डॉकर है दैट इज़ ऑन वर्जन 24.0.6। ठीक है, तो मेरा डॉकर इज़ रनिंग। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रन करेंगे उबुंटू कंटेनर को, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉकर रन -it, इसका मतलब होता है इंटरैक्टिव मोड के अंदर। ये क्या होता है इसके बारे में मैं तुम्हें अभी बताऊंगा। एंड यहाँ पर हम लिखेंगे उबुंटू। उबुंटू के ये हमारी इमेज का नेम है, राइट। व्हाट इज इमेज, तो मैं तुम्हें बताऊंगा, बट अभी के लिए तुम समझो दैट ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम है। तो मैं डॉकर को बोल रहा हूँ दैट डॉकर मेरे लिए एक कंटेनर को रन करो जिसके अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे उबुंटू इमेज, उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। जैसे मैं इसको एंटर करूँगा, यहाँ पर हमारे पास एक एरर आएगा। एरर कहता है दैट अनेबल टू फाइंड इमेज उबुंटू। ये बोलता है दैट मेरे पास कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है उबुंटू, तो ये उसको पहले डाउनलोड कर रहा है, राइट। एंड डोंट वरी, ये इमेजेस बहुत लाइट वेट होती है, राइट। तो इसने क्या किया, इसने मेरे लिए उबुंटू को डाउनलोड किया। ठीक है, तो अगर तुम मेरी इमेजेस में जाके देखोगे एंड अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो अब अगर मैं यहाँ पे एक फ़िल्टर हटाता हूँ, तो अगर तुम देखोगे दैट मेरी लोकल मशीन के अंदर एक उबुंटू का कंटेनर आ चुका है विच इज़ ऑफ 69 MB, राइट। एंड अगर मैं अपना कंटेनर में जाता हूँ तो मेरे पास एक कंटेनर रनिंग है जिसका नाम है रिकर्सिंग रमन। तो ये कुछ भी एक नाम दे देता है रैंडमली। ये कंटेनर की ID है एंड इसके अंदर उबुंटू इमेज इज रनिंग। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पर ध्यान से देखोगे दैट ये अब हम उबुंटू कंटेनर के अंदर है। तो अगर मैं यहाँ पे ls करता हूँ या फिर मैं यहाँ पे who am I करता हूँ, तो अभी हम उबुंटू कंटेनर के अंदर हैं, राइट। अभी हम जो भी कमांड्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे नोट करता हूँ एंटर, तो यू विल सी दैट नोड कमांड नॉट फाउंड, बिकॉज इस कंटेनर के अंदर नोड.js इंस्टॉल्ड ही नहीं है। तो अभी हम कंटेनर के अंदर, ये जो टर्मिनल है ना मेरा, ये कंटेनर के अंदर रन कर रहा है एंड जो भी मैं कमांड यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ वो मेरे कंटेनर के अंदर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। कौन सा कंटेनर, ये हमारे कंटेनर की ID है एंड अगर तुम देखोगे दिस इज द एग्जैक्ट सेम ID। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ अभी हुआ क्या। बेसिकली जब हमने ये कमांड एग्जीक्यूट की, जब हमने बोला डॉकर रन -it उबुंटू, राइट, तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर बेसिकली दो चीज़ें हुई। तुमने डॉकर को रन किया एंड तुमने उसको बोला दैट मुझे उबुंटू इमेज को रन करना है। तो ये क्या करता है, ये फर्स्ट टाइम चेक करता है दैट क्या तुम्हारे पास उबुंटू इमेज लोकली डाउनलोडेड है पहले। अगर मैं इसको Ctrl+D करके एग्जिट करता हूँ एंड मैं दोबारा से सेम कमांड को रन करूँगा, यू विल नोटिस कि बहुत जल्दी हुआ,
बिकॉज इस टाइम हमारे पास जो उबुंटू इमेज थी वो ऑलरेडी डाउनलोडेड थी, राइट, एंड अब हमारे पास 2 कंटेनर्स रनिंग है। तो ये चेक करता है दैट क्या तुम्हारे पास उबुंटू इंस्टॉल्ड है। अगर तो तुम्हारे पास उबुंटू की इमेज ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो वो उसको रीयूज़ करके एक नया कंटेनर बनाता है, और अगर ऐसा नहीं है तो वो क्या करता है, तो वो hub.docker.com से उसको डाउनलोड करता है, ठीक है। तो hub.docker.com क्या है, इट्स लाइक गिटहब। जैसे गिटहब के ऊपर हमारे सारे कोड्स होते हैं, राइट, हमारे सारी रिपोजिटरीज होती हैं। सिमिलरली hub.docker.com के ऊपर क्या होता है, हमारे सारे पब्लिक कंटेनर्स होते हैं जहाँ से लोग उसको पुल कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ उबुंटू एंड मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंटर, तो अभी जो हमने डॉकर रन उबुंटू किया था, राइट, तो उसने वो यहाँ से डाउनलोड की थी इमेज, ठीक है। तो वो यहाँ से डाउनलोड करता है। तो ये hub.docker का एक तरह का गिटहब फॉर कंटेनर्स। तो पहली बार वो चेक करता है, अगर तो ये उसको इमेज मिल जाती है, अगर उसको ये ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है तो वो डायरेक्टली इसको रन कर देता है, इसको रीयूज़ कर लेता है, और अगर वो नहीं मिलती तो वो दोबारा से डाउनलोड करता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम कंटेनर्स को रन कर सकते हैं। एंड यू कैन सी दैट इस टाइम पिछला कंटेनर बंद हो गया बिकॉज मैंने Ctrl+D कर दिया था, एंड हमारा एक न्यू कंटेनर इज रनिंग। इस कंटेनर के अंदर तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, वो आइसोलेटेड एक कंटेनर के अंदर होगा, राइट। तो अभी जो हमने एक कंटेनर बनाया, राइट, इस कंटेनर के अंदर उबुंटू इमेज रन कर रही है, ओके, एंड इस कंटेनर की एक आईडी है विच इज़ दिस, ठीक है। तो एक बहुत लंबी सी आईडी है, तो इस कंटेनर की आईडी है। तो एक काम करते हैं, शुरू के कुछ लेटर्स ले लेते हैं, बाकियों को ड्रॉप कर देते हैं। तो ये हमारे कंटेनर की आईडी है। इस कंटेनर के अंदर तुम कुछ भी करो, वो तुम्हारी बाहर वाली मशीन के साथ अफेक्ट नहीं करेगा। तुम इसके अंदर कुछ डाउनलोड करो, तुम इसके अंदर कुछ अपलोड करो, तुम इसके अंदर कुछ भी करते जाओ, बाहर से वो बिल्कुल आइसोलेटेड है, ठीक है। तो ये था पहली चीज़, दैट इंस्टॉलेशन एंड क्या। अब हम समझते हैं दैट ये इमेज क्या होता है और ये कंटेनर्स क्या होते हैं, ठीक है। इंस्टॉलेशन पार्ट तो हो गया, हमने अपना एक छोटा सा कंटेनर चलाकर भी देख लिया। अब बात करते हैं ये इमेजेस क्या होते हैं, कंटेनर्स क्या होते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब तुम डॉकर की बात करते हो, बेसिकली यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इमेजेस एंड कंटेनर्स, ठीक है। अगर मैं बताऊं कि अभी मेरे पास कौन सा लैपटॉप है, राइट, तो लेटर से तुम बोलोगे दैट मेरे पास मैकबुक है, ओके, इसके अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, तो तुम बोलोगे दैट इसके अंदर मैक ओएस चल रहा है, राइट। या फिर अभी के लिए एग्जांपल ले लेते हैं दैट इसके अंदर डार्विन ओएस चल रहा है, ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं डार्विन ओएस। तो बेसिकली कैन आई से दैट ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये इस पर्टिकुलर मशीन के ऊपर चल रहा है। ये एक्चुअल एक मशीन है जिसके ऊपर ये डार्विन ओएस चल रहा है, करेक्ट। सिमिलरली जो हमारी इमेजेस होती है, राइट, जो हमारी इमेजेस होती है ना, वो एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, ठीक है। एंड इमेजेस को रन करने के लिए तुम्हें कंटेनर्स चाहिए होते हैं, राइट। कंटेनर्स कुछ नहीं कर सकते, कंटेनर्स खाली बस एक मशीन की तरह होते हैं। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम मल्टीपल कंटेनर्स ले लो। जैसे ये एक कंटेनर है, ये एक और कंटेनर है, ये एक और कंटेनर है। ये कंटेनर्स कुछ नहीं कर सकते, इन कंटेनर्स के ऊपर तुम्हें कोई ना कोई इमेज को रन करना होता है। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम इसी इमेज को इसके ऊपर रन कर दो। लेट अस से जस्ट अ सेकेंड। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसके ऊपर इसी इमेज को इसमें भी रन कर सकते हैं, हम इसी इमेज को इस कंटेनर में रन कर सकते हैं, एंड इसी इमेज को हम इस कंटेनर में भी रन कर सकते हैं। तो इमेजेस सिर्फ क्या करती हैं, सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह बिहेव करती हैं। कंटेनर्स एक्चुअली इमेज को रन करते हैं, एंड कंटेनर्स आपस में आइसोलेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पर कुछ डेटा रखा तो वो डेटा यहाँ पर एक्सेसिबल नहीं होगा, यहाँ पर जो डेटा होगा वो डिफरेंट होगा, यहाँ पर जो डेटा होगा वो डिफरेंट होगा। तो अगर यहाँ पर कुछ डेटा है तो ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर मेरे पास लेट से 2 लैपटॉप्स हैं, दोनों के अंदर विंडोज़ चल रहा है, तो उनका अपना अपना डेटा है, दोनों के अंदर विंडोज सेम है, दोनों के अंदर अपडेट सेम आते हैं, बट उन दोनों का अपना अपना डेटा है, आपस में डेटा शेयर नहीं कर सकते अनटिल अनलेस हम चाहें। सिमिलरली अभी हमने क्या किया था, अभी हमने 2 कंटेनर्स बनाए थे। यू विल सी हमारे पास इमेज एक ही है, हमारे पास 2 अलग अलग कंटेनर थे, दोनों के ऊपर उबुंटू चल रहा था, लेकिन दोनों का अपना अपना डेटा है। जस्ट टू प्रूव माई पॉइंट मैं क्या करता हूँ, एक काम करते हैं, हम इसको स्टॉप कर लेते हैं कंटेनर को, ठीक है। तो मैं यहाँ से Ctrl+D भी कर सकता हूँ, तो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। हम दोनों कंटेनर्स को एक बार डिलीट कर लेते हैं यहाँ से। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक और टर्मिनल ओपन करूँगा, राइट। अगर मैं यहाँ पर सेम कमांड लिखता हूँ, docker run -it एंड उबुंटू एंटर, एक कंटेनर चला। यहाँ पर भी हम सेम कमांड को रन कर लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर अब क्या होगा, यू विल सी दैट हमारे पास 2 अलग अलग कंटेनर्स हैं, राइट। तो ये एक कंटेनर है, राइट, दोनों के आईडीज डिफरेंट डिफरेंट है। तुम यहाँ पर ls करो, यहाँ पर ls करो, सेम है। लेट अस से मैं यहाँ पर एक डायरेक्टरी बनाता हूँ दैट इज़ data-1।
ls करोगे तो तुम्हें देखेगा दैट यहाँ पर हमारे पास डेटा -1 बन गया। अगर मैं यहाँ पर एक डायरेक्टरी बनाता हूँ mkdir data2 एंड ls करता हूँ तो यू विल सी दैट यहाँ पर हमारे पास एक data2 अवेलेबल है। तो दोनों का जो डेटा है वो आपस में शेयर्ड नहीं है, सिर्फ क्या शेयर्ड है दैट दोनों के अंदर सेम इमेज रन कर रही है। एंड ये इमेज हमारे पास कहाँ से आई? ये इमेज हमारे पास hub.docker.com से आई, बिकॉज जब हमने फर्स्ट टाइम उबुंटू को रन करने का ट्राई किया था उसने मुझे एक एरर दिया था अनेबल टू फाइंड इमेज लोकली, तो उसने मेरी लोकल मशीन के अंदर ये इमेज को डाउनलोड करके रख लिया। एंड दैट इज हाउ बेसिकली योर इमेजेस एंड योर कंटेनर्स वर्क। तो जब तुम एक्चुअल डेवलपमेंट में वर्क करते हो तो तुम क्या करते हो, तुम अपनी एक कस्टम इमेज बनाते हो, राइट? तुम अपनी कस्टम इमेज बनाते हो। कस्टम इमेज क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल मेरी एक इमेज हो सकती है जिसके अंदर उबुंटू चल रहा है, जिसके अंदर Node.js इंस्टॉल्ड है, जिसके अंदर MongoDB इंस्टॉल्ड है, जिसके अंदर लेट्स से Redis इंस्टॉल्ड है। एंड मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसकी कस्टम इमेज बना सकता हूँ। इस इमेज को मैं नाम दे सकता हूँ उबुंटू, लेट्स से उबुंटू -with टूल्स, कुछ भी नाम दे सकते हैं इमेज को। एंड मैं अपने डेवलपर्स को बोल सकता हूँ दैट तुम्हें इसको एक कंटेनर के अंदर रन करना है एंड उस कंटेनर के अंदर मेरी इस इमेज को यूज़ करो। एंड इस इमेज के अंदर जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है वो मेरी है, राइट? तो ये पर्टिकुलर इमेज को मैं डॉकर हब के ऊपर पब्लिश कर सकता हूँ, तो मेरे जितने भी डेवलपर्स हैं वो सब इस इमेज को अपने लोकल कंटेनर्स के अंदर रन कर सकते हैं। एंड सिमिलरली इसी इमेज को मैं अपने अमेजॉन के ऊपर या किसी भी क्लाउड के ऊपर भी डिप्लॉय कर सकता हूँ यूजिंग कंटेनर्स। तो ये होता है डिफरेंस इमेजेस एंड कंटेनर्स के अंदर, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो अभी तक हमें पता लग चुका है दैट डॉकर CLI कैसे वर्क करता है, राइट? हमें पता लग चुका है इमेजेस क्या होते हैं, कंटेनर्स क्या होते हैं। अब थोड़ा सा प्ले अराउंड करते हैं, ठीक है? थोड़ी सी चीज़ों के साथ खेलते हैं टू जस्ट अंडरस्टैंड, ठीक है? तो अभी तुम्हें सिर्फ एक कमांड पता है, तो अभी हमें सिर्फ एक कमांड पता है दैट इज docker run -it ubuntu। एंड अभी हमें ये भी नहीं पता दैट ये IT करता क्या है, राइट? तो इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ एंड इस कंटेनर को हम कर देते हैं एग्जिट, राइट? तो जैसे मैं एंटर करूँगा यू विल सी दैट हमारे पास एक और कंटेनर स्पिन अप कर जाएगा, ठीक है? तो ये अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है पीयूष गर्ग तो इसका मतलब है दैट ये मेरी लोकल मशीन का टर्मिनल है। अगर यहाँ पर रूट वगैरह कुछ करके लिखा आ रहा है तो इसका क्या मतलब है दैट ये हमारे कंटेनर के अंदर है। तो अब कुछ कमांड्स को चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ कमांड्स को पढ़ेंगे। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ डॉकर कंटेनर्स एंड डॉकर कंटेनर ls, तो यू विल सी दैट ls कमांड क्या करती है, जितने भी हमारे डॉकर रनिंग कंटेनर्स होते हैं, रनिंग कंटेनर्स, उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको हम लिस्ट कर सकते हैं, राइट? तो अगर तुम्हारे पास ये डेस्कटॉप नहीं है, जो नहीं होगा अगर तुम क्लाउड के साथ वर्क कर रहे हो, तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना होता है, डॉकर कंटेनर ls जो तुम्हें बताता है दैट कौन कौन से कंटेनर्स चल रहे हैं। अगर तुम -a करते हो एंटर, तो यहाँ पर सारे कंटेनर्स आ जाएंगे। -a इज फॉर ऑल, इसका मतलब है अगर कोई कंटेनर बंद भी है तो उसको भी मुझे दिखाओ, राइट? तो अभी व्हाट यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन इज दैट आई कैन सी, अगर मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ, कि दैट मेरे पास टोटल 3 कंटेनर्स हैं, तीनों में उबुंटू चल रहा है एंड ये 2 कंटेनर्स बंद हो चुके हैं, राइट? ये 2 कंटेनर्स एग्जिटेड है, लेकिन दिस कंटेनर इज अप एंड रनिंग, ओके? एंड इनके नेम्स, ठीक है? तो हर कंटेनर की आईडी होती है, हर कंटेनर का एक नेम होता है। यू विल बी आस्किंग दैट पीयूष इसका क्या फ़ायदा? तुम क्या कर सकते हो, अब अगर मैं इसको उठाता हूँ, किसी का नेम उठाता हूँ, लेट अस से हम ये वाला कंटेनर उठाते हैं जिसका नेम है पेडेंटिक, ओके? तो इसको कॉपी कर लेते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ डॉकर स्टार्ट, अगर तुम देख सकते हो वो डॉकर बंद हो चुका है, वो कंटेनर बंद हो चुका है, तो डॉकर स्टार्ट इसका नाम एंटर। तो ये क्या करेगा, उस कंटेनर को वापस से स्टार्ट कर देगा। सिमिलरली आई कैन से डॉकर स्टॉप कंटेनर का नेम एंटर, एंड वो उस कंटेनर को वापस से क्या कर देगा, उस कंटेनर को वापस से करना चाहेगा स्टॉप, राइट? एंड फॉर सम रीजन ये थोड़ा सा अटक गया है, तो डॉकर स्टॉप दोबारा करके देखते हैं, या तो डॉकर स्टॉप हो गया, राइट? तो इससे क्या होगा, हमारा जो कंटेनर है वो डॉकर स्टॉप हो गया, राइट? तो डॉकर स्टार्ट, कंटेनर को स्टार्ट करना, डॉकर स्टॉप। डॉकर रन बेसिकली क्या करता है, वो एक बिल्कुल न्यू कंटेनर को स्पिन अप करता है, ओके? सो दिस वॉज गुड। एंड हम क्या कर सकते हैं, लेट अस से हम वापस से उस डॉकर कंटेनर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये डॉकर कंटेनर चल रहा है, हम अब क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर एक कमांड को एग्जीक्यूट करके उसका रिजल्ट वापस लेके आ सकते हैं। कैसे? आई कैन से डॉकर एग्जीक्यूट, ठीक है, कंटेनर का नेम, एंड उसके बाद मुझे उसके अंदर ls कमांड को एग्जीक्यूट करना है। एंटर करोगे तो व्हाट यू विल सी इज ls के जो भी रिजल्ट आया वो हमारे पास हमारे टर्मिनल पे आ गया, एंड ये हमारा जो टर्मिनल है वापस से मेरे ही मैकबुक के अंदर वापस आ गया, ठीक है? लेकिन अगर मैं वहाँ पर अटैच करना चाहता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कंटेनर है वो डिस्कनेक्ट ना हो, मेरा जो कंटेनर है वो उस कंटेनर के, मेरा जो टर्मिनल है उस कंटेनर के अंदर अटैच्ड रहे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं डॉकर लेट अस से एग्जीक्यूट, ओके,
-IT विच स्टैंड फॉर इंटरैक्टिव TTY। इसका मतलब ये होता है कि यार जो मेरा ये टर्मिनल है ना, उसको मेरे डॉकर के अंदर के टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दो एंड डिस्कनेक्ट मत करना, ठीक है, इंटरैक्टिव। एंड फिर हम बोल सकते हैं डॉकर एग्जीक्यूट हमारे कंटेनर का नेम, एंड मैं यहाँ पे बोलता हूँ बैश एंटर, एंड डॉकर के मैंने स्पेलिंग कर दिया गलत, वेरी गुड पीयूष, सो DOCKER एंटर। एंड अगर अब तुम देखोगे दैट मेरा जो कंटेनर है, मेरा जो टर्मिनल है, वो एग्जिट आउट नहीं कर रहा, एंड हम परमानेंटली उसी कंटेनर के अंदर है जो हमने सबसे पहले बनाया था, राइट। LS कर सकते हो, MKDIR कर सकते हो, राइट। तुम इसके अंदर जा सकते हो, CD×data1 कर लो, तुम यहाँ पे फिर से LS कर लो। तो बेसिकली तुम एक कंटेनर के अंदर हो, आइसोलेटेड कंटेनर के अंदर, एंड इसके अंदर तुम जो करना चाहते हो तुम वो कर सकते हो, ठीक है। तो हमने कुछ और कमांड्स देखी, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमें अब हमें और कमांड्स पता है, दैट इज डॉकर रन -IT, एंड यहाँ पर हम बोलते हैं इमेज का नेम, ठीक है, दिस इज वन थिंग। तुम बोल सकते हो डॉकर एग्जीक्यूट एंड उसके बाद कंटेनर का नेम, यहाँ पे कंटेनर का नेम आता है, एंड व्हाट वी कैन डू, यहाँ पर हम अपनी कमांड लिख सकते हैं जो भी हमें एग्जीक्यूट करनी है, राइट। एंड उसके बाद हमने एक फ्लैग देखा दैट इज -IT, दैट स्टैंड्स फॉर इंटरैक्टिव। सिमिलरली Ctrl+D करने से हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। हम यहाँ पर एक और कमांड रन कर सकते हैं दैट इज इमेजेस। तो अभी मैं देख सकता हूँ दैट मेरी लोकल मशीन के अंदर एक ही इमेज है, दैट इज उबुंटू, राइट। तो डॉकर इमेजेस करने से क्या कर सकते हैं, हम डॉकर इमेजेस को देख सकते हैं, या फिर हम image-ls भी कर सकते हैं टू सी दी इमेजेस दैट, ठीक है, मेरी लोकल मशीन के ऊपर क्या क्या इमेजेस हैं। पीयूष, क्या हमारे पास और भी इमेजेस है? क्या हमारे पास सिर्फ उबुंटू है? नहीं। अगर तुम hub.docker.com पे जाते हो एंड यहाँ पर तुम एक्सप्लोर में जाते हो तो यू विल सी दैट तुम्हारे पास बहुत सारी इमेजेस है। हमारे पास Nginx की इमेज है, हमारे पास Alpine की इमेज है, BusyBox, Ubuntu, Python, Redis, Postgres, Node.js, HTTPD। तो हमारे पास बहुत सारी इमेजेस है जिनको हम आउट ऑफ द बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, राइट। इसका क्या मतलब, वाई डू वी हैव सो मेनी इमेजेस? लेट अस से दैट मुझे Node.js रन करना है, राइट। तो एक तरीका तो क्या है दैट मैं Ubuntu इमेज के अंदर Node.js को मैनुअली इंस्टॉल करूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टली Node.js की इमेज को भी यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, राइट, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉकर रन -IT नोड, हाँ नोड। अब जब मैं एंटर करूँगा तो सबसे पहले हमारे पास एरर आएगा क्योंकि हमारे पास नोड की इमेज लेटेस्टली नहीं है, तो पहले वो उसको पुल करेगा, पहले वो उसको डाउनलोड करेगा, राइट। तो यू कैन सी दैट Node.js की इमेज थोड़ी सी हैवी होगी, राइट, बिकॉज ऑफ कोर्स इसके अंदर Node.js वगैरह सब प्री इंस्टॉल्ड होता है, तो ये थोड़ी सी हैवी इमेज होगी। तो यू कैन सी दैट ये हमारी जो इमेज है वो हो रही है पुल, एंड उसके बाद ये क्या करेगा, ये कंटेनर स्पिन अप करेगा ऑटोमेटिकली जिसके अंदर Node.js रनिंग होगी, राइट। सो लेट्स वेट फॉर अ वाइल। तो हम थोड़ा सा कर लेते हैं वेट, या सो यू कैन सी दैट Node.js जो है वो हो चुके हैं इंस्टॉल, एंड इसने ऑटोमेटिकली मुझे रेपल के अंदर डाल दिया। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर Node.js को रन कर सकता हूँ। आई कैन से हेलो इन डॉकर, ठीक है, एंड एंटर। सो यू कैन सी दैट हेलो इन डॉकर, तो Node.js इज रनिंग, एंड Node.js का वर्जन कौन सा है, Node.js वर्जन 21, ठीक है, एंड ये कंटेनर के अंदर है। जस्ट टू प्रूव माई पॉइंट, अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, ठीक है, मैं एक और टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ इनफैक्ट, राइट। अगर अब मैं यहाँ पर रन करता हूँ डॉकर कंटेनर ls एंड -a, तो व्हाट यू विल नोटिस इज डॉकर कंटेनर के मैंने कर दी स्पेलिंग गलत, कंटेनर। अगर मैं डॉकर कंटेनर ls करता हूँ तो यू विल सी दैट हमारे पास टोटल 3 कंटेनर्स रनिंग है, जिसमें से 2 हमारे उबुंटू के ऊपर चल रहे हैं एंड एक Node.js के ऊपर चल रहा है, राइट। तो ये कमांड है दैट एग्जीक्यूटेड, इसको हम छोड़ देते हैं अभी के लिए, एंड ये उनके नेम्स हैं, ओके। अगर मैं अपने उबुंटू वाले कंटेनर के अंदर, जो मेरा उबुंटू वाला कंटेनर है, अगर मैं इसके अंदर नोड को रन करने का ट्राई करूँगा, यू विल सी इसके अंदर Node.js नहीं है बिकॉज Node.js अलग कंटेनर के अंदर है, राइट। एंड हमारे उस कंटेनर के अंदर Node.js वर्जन कौन सा चल रहा है, 21। एंड अगर मैं खुद का टर्मिनल ओपन करता हूँ जो मेरी खुद की मशीन का है, एंड यहाँ पर अगर मैं नोड --- वर्जन करता हूँ, तो यू विल सी दैट हमारे पास कौन सा है, हमारे पास 18 है। तो मतलब कि मेरी अपनी मशीन के ऊपर Node.js 18 है, लेकिन कंटेनर के अंदर मैंने Node.js वर्जन 21 को रन किया। सिमिलरली मैं यहाँ से किसी भी इमेज को रन कर सकता हूँ एंड मेरे पास वो टूल इंस्टॉल्ड हो या चाहे ना हो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे Postgres रन करना है, मैं इस इमेज का यूज़ कर सकता हूँ, एंड मेरी लोकल मशीन के ऊपर Postgres इंस्टॉल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हर चीज़ कंटेनर के अंदर रख सकता हूँ, राइट। तो ये इमेजेस हैं जो तुम्हें यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ होती है दैट इज़ वेरीफाइड इमेजेस एंड डॉकर ऑफिशियल इमेजेस। तो ये वेरीफाइड एंड डॉकर की अपनी इमेजेस हैं, राइट। अगर तुम कोई थर्ड पार्टी इमेज यूज़ करो तो यू हैव टू बी लिटिल बिट कॉशियस, क्योंकि उसके अंदर कुछ वायरस हो सकता है, उसके अंदर कुछ मालवेयर्स हो सकते हैं, तो वो तुम्हें ध्यान रखना है। बट यूजुअली इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि तुम हमेशा जो ये डॉकर ऑफिशियल एंड वेरीफाइड पब्लिशर्स हैं, सिर्फ इनकी ही इमेजेस यूज़ करो, ठीक है।
तो दिस वॉज वन थिंग। एंड यूजुअली क्या होता है जब कोई कंपनीज प्रोडक्ट बनाती है, फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ, कैल.com, ठीक है। अब जैसे कैल.com पूरा एक प्रोडक्ट है, तो ये कंपनीज क्या करती हैं, पूरा प्रोजेक्ट बनाने के बाद तुम्हें एक इमेज दे देती है, ये तुम्हें बोलते हैं दैट हमने एक इमेज बना लिया, दैट इज कैलकॉम लेट्स से। तो अगर तुम्हें अपने खुद के सर्वर पे कैलकॉम को रन करना है, कैल.com को, तो तुम बस क्या कर सकते हो, डॉकर रन हाइफन इंटरैक्टिव या फिर जैसे भी है, तो तुम सीधा बोल दो डॉकर रन कैलकॉम, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, पूरा का पूरा कैल.com को तुम्हारे लोकल सर्वर पे रन कर देगा, राइट। तो अगर तुम देखना चाहते हो, अगर मैं यहाँ पर गिटहब पे जाता हूँ, राइट, गिटहब पे, एंड यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं कैल.com, ठीक है। तो जस्ट एन एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पर नीचे जाते हो तो तुम्हें फॉर श्योर यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में तुम्हें मिल जाएगा दैट डॉकर के थ्रू इसको कैसे रन करना है। तो डॉकर या सो यू कैन सी दैट यहाँ पर मेल हॉग का इन्होंने यूज़ किया, डॉकर रन -DNP, तो यहाँ पर मेल हॉग है, दिस इज़ अ डिफरेंट इमेज, ठीक है, मेल हॉग एंड प्रिज्मा वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, सर्च कर लेते हैं डॉकर रन को, तो डॉकर रन एक ही है, तो ढूंढना पड़ेगा दैट सेल्फ होस्टिंग के डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन कहाँ पर है। बट जितनी भी बड़ी कंपनीज होती है, यू गॉट द पॉइंट दैट उनकी अपनी इमेजेस पब्लिश होती हैं एंड तुम डायरेक्टली उस इमेजेस को यूज़ करके तुम उन चीज़ों को सेल्फ होस्ट कर सकते हो एक कंटेनर के अंदर। तो अगर तुम एज्यूम करते हो दैट इस कैलकॉम इमेज के अंदर क्या होगा, इसके अंदर डेटाबेस, इसके अंदर रेडिस, इसके अंदर हर एक चीज़ तुम्हारे लिए सेटअप होगी, तुम्हें बस इसको पुल करना है एंड इसको रन करना है। एंड इससे क्या होता है, तुम्हारा जो सेल्फ होस्टिंग है, तुम्हारा जो सेटअप है, वो बहुत ईजी हो जाता है, जो हमने फर्स्ट स्टेप पे डिस्कस किया था दैट एनवायरनमेंट रेप्लिकेशन बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो एट दिस पॉइंट हमें पता लग चुका है डॉकर क्या होता है, किस प्रॉब्लम को वो सॉल्व करता है, CLI क्या होता है, इमेजेस क्या होते हैं, कंटेनर्स क्या होते हैं, ठीक है। एंड हमने ये भी देख लिया दैट मल्टीपल कंटेनर्स को हम कैसे रन कर सकते हैं, करेक्ट। अब हम देखते हैं दैट ये जो कंटेनर्स होते हैं ये एक्चुअली में वर्क कैसे करते हैं इंटरनली, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, पोर्ट मैपिंग, राइट, पोर्ट मैपिंग। ओके, एक छोटी सी अनाउंसमेंट, अगर तुम डॉकर की सर्टिफिकेशन करना चाहते हो, अगर तुम डॉकर को और ज़्यादा डेप्थ में एडवांस में समझना चाहते हो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, तो मेरा डॉकर के ऊपर एक कोर्स भी है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो तुम उसको भी चेकआउट कर सकते हो। ओके, दिस इज़ अ वन शॉट वीडियो जिसमें मैं डॉकर को पूरा अच्छे से कवर करता हूँ, लेकिन वो वीडियो बहुत ही एक इन डेप्थ गाइड है, वो कोर्स एक इन डेप्थ गाइड है, तो उसको ज़रूर चेकआउट करना। तो रेज्यूम करते हैं हम अपनी वीडियो के साथ। तो ठीक है, अब देखते हैं पोर्ट मैपिंग क्या होता है, राइट। व्हाट इज पोर्ट मैपिंग? लेट अस से दैट तुम्हारे पास ना एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर तुमने ना एक Node.js का एप्लीकेशन रन किया, राइट। यू आर रनिंग अ Node.js एप्लीकेशन इस कंटेनर के अंदर, एंड ऑफ कोर्स ये एक सर्वर है, राइट। दिस इज अ सर्वर, बट और एंड एक सर्वर को रन करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक पोर्ट। लेट अस से दैट ये जो तुम्हारा पोर्ट है ये 8000 के ऊपर रन कर रहा है। द प्रॉब्लम इज दैट ये जो पोर्ट 8000 के ऊपर सर्वर रन कर रहा है ना, ये कंटेनर के अंदर है। एंड मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था दैट जो कंटेनर्स होते हैं वो आइसोलेटेड होते हैं। तो अगर तुम अपने ब्राउज़र पे जाकर, ठीक है, लेट्स से अगर ये तुम्हारा ब्राउज़र है, अगर तुम ब्राउज़र पे जाकर तुम सर्च करते हो फॉर http:// लोकल होस्ट एंड 8000, तो तुम्हारे पास आएगा नॉट फाउंड एरर। क्यों? तुम बोलोगे यार मैंने तो एक Node.js का सर्वर चला ही रखा है ना पोर्ट 8000 के ऊपर एक कंटेनर के अंदर, बट मेरा यहाँ पर कुछ भी चलेगा नहीं। रीज़न भी बिकॉज वो पोर्ट कहाँ पर है, वो पोर्ट कंटेनर के अंदर चल रहा है, राइट। तो उसको तुम्हें एक्सपोज करना होता है, ठीक है, उसको तुम्हें क्या करना होता है, एक्सपोज करना होता है। तो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैं कैल.com के अंदर दोबारा से डॉकर को सर्च करता हूँ, तो व्हाट यू विल नोटिस इज दैट डॉकर वेयर इज द डॉकर, या तो अगर तुम यहाँ पर ये कमांड देखते हो दैट हम ना एक मेल हॉक सर्वर चलाते हैं, ठीक है। मेल हॉक सर्वर क्या होता है, ये एक तरह की इमेज है जिसके अंदर तुम मेल्स सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको रन करते हैं, ठीक है, इस इमेज को रन करने का ट्राई करते हैं। तो डॉकर रन -IT एंड मैं यहाँ पर बोलूँगा मेल हॉक, तो ये हमारी इमेज का नेम है, एंड एंटर। तो सबसे पहले क्या करेगा, मेल हॉक का जो भी इमेज है उसको वो पुल इन करेगा एंड उसके बाद वो उसको रन कर देगा मेरे लिए। तो ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह का ईमेल सर्वर है। एंड ये जो मेल हॉग है ये कौन से पोर्ट पे चलता है, 1025 के ऊपर, ठीक है। तो अगर हम वापस चलते हैं, अभी हमने क्या किया, हमने ना एक कंटेनर स्पिनअप किया, तो मैंने तुम्हारे सामने एक कंटेनर स्पिनअप किया। इस कंटेनर का नेम क्या है, मेल हॉग, एंड ये कौन से पोर्ट के ऊपर चलता है, ये चलता है पोर्ट नंबर, मैं फिर भूल गया, 1025 के ऊपर, ठीक है। तो 1025 के ऊपर अब टेक्निकली होना क्या चाहिए, अगर मैं वापस आता हूँ तो ये 1025 के ऊपर रनिंग है, यू कैन सी। एंड अगर मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ लोकल होस्ट 1025 एंटर, तो यू विल सी दैट दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड।
क्यों? बिकॉज वो 1025 कहाँ चल रहा है? ये 1025 चल रहा है कंटेनर के अंदर। तो हमें क्या करना होता है, जब भी हम किसी कंटेनर को रन करते हैं, हम उसके अंदर पोर्ट्स को एक्सपोज कर सकते हैं। एंड वो कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है। तो हम बोल सकते हैं डॉकर रन इंटरैक्टिव -p, इसका मतलब होता है पोर्ट मैपिंग। हम यहाँ पे बोलेंगे 1025 को 1025। व्हाट डज दिस मीन? कि यार जो कंटेनर के अंदर का पोर्ट है ना 1025, उसको मेरी मशीन के 1025 के ऊपर एक्सपोज कर दो। कंटेनर के अंदर का 1025 को एक्सपोज कर दो मेरे 1025 के ऊपर। एंड उसके बाद हमारी इमेज का नेम, दैट इज मेल, जो भी था, क्या था हमारी इमेज का नेम, तो वापस ऊपर करते हैं। तो ये हमारी इमेज का नेम है, इसको हम कर लेते हैं कॉपी एंड इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। तो ये क्या करेगा, जब इस कंटेनर को रन करेगा, इस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर के पोर्ट को मेरे बाहर की मशीन के 1025 के ऊपर एक्सपोज कर देगा। ट्राई करें तो सेम कमांड, बस इसमें हमें एक चीज़ एक्स्ट्रा करनी है, दैट इज़ 1025 को एक्सपोज कर दो 1025 के ऊपर एंड एंटर। दोबारा से रन हुआ, बहुत फास्ट था दिस टाइम, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी इमेज पुल्ड इन थी मेल हॉग की, राइट। अगर तुम यहाँ पे इमेजेस में देखते हो तो मेल हॉग हमारे पास ऑलरेडी था। अब अगर मैं वापस जाकर यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास कुछ तो एरर आया। एंड एरर क्यों आया? तो हमारे पास बेसिकली एरर आया, ठीक है। तो वो ड्यू टू दिस इज सम काइंड ऑफ इशू इनसाइड दी कंटेनर ओनली। तो आई टेल यू बेसिकली हुआ क्या, ठीक है। तो अभी इस टाइम हमारे पास अगर तुम देखोगे दैट दिस पेज इजंट वर्किंग, राइट, लोकल होस्ट सेंड एन इनवैलिड रिस्पॉन्स। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे दैट पहले एरर क्या आ रहा था 404 का, दैट वो चल ही नहीं रहा था, लेकिन अभी एटलीस्ट वो चला, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल एक्चुअली गलत उसके लिए, एक काम करते हैं, हम किसी Node.js सर्वर को रन करने का ट्राई करते हैं इमेज के अंदर। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा hub.docker के अंदर एंड मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर सर्च करूँगा, एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर साइन इन कर लेता हूँ, बिकॉज मैंने खुद की इमेजेस को भी पहले पुश कर रखा है, राइट। तो मैं यहाँ पर फटाफट साइन इन कर लेता हूँ डॉकर के अंदर। तो कंटिन्यू एंड यहाँ पर हम अपना भरेंगे पासवर्ड एंड कंटिन्यू। तो ये मेरा डॉकर हब का अकाउंट है, तो मैंने खुद की कुछ इमेजेस भी पुश कर रखी थी। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको यूज़ कर लेते हैं, राइट। नेटवर्किंग लैब है एंड माई नोड ऐप, या हम इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पर्टिकुलर इमेज को रन करने का ट्राई करता हूँ। तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी, तो Ctrl+C कमांड के डॉकर रन -interactive एंड इमेज का नेम एंटर। पहले एरर आया अनेबल टू फाइंड द इमेज, बिकॉज ऑब्वियसली वो उसको पहले पुल करेगा, तो इसको पुल लेने देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर पहले लेट अस हैव अ पुल, ये मैंने 1 साल पहले, ओके 1 साल पहले पुश की थी। ओके, सो नाउ व्हाट यू कैन सी दैट सर्वर रनिंग एट पोर्ट 9000, ग्रेट। लेकिन अगर तुम जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर मैं लोकल होस्ट 9000 ओपन करूंगा तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली वो चलेगा नहीं, राइट, नहीं चल रहा। क्यों? बिकॉज 9000 पोर्ट कहाँ पर है, कंटेनर के अंदर। तो इसको रन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए था, तो पहले इसको हम फटाफट हॉल्ट कर देते हैं, Ctrl+C, एंड फॉर सम रीजंस ये हॉल्ट नहीं हो रहा, इसको टर्मिनेट कर देते हैं। तो दोबारा से न्यू कंटेनर, ठीक है, वापस ऊपर वाली कमांड, एंड इसमें हमें पता है दैट 9000 पोर्ट है, तो -p, राइट, 9000 को मैप करो कंटेनर के अंदर के 9000 के साथ एंड एंटर। दोबारा से कंटेनर रन करने देते हैं, ठीक है। तो दोबारा से कंटेनर रन होगा। मीनवाइल एक काम करते हैं, ये जो फालतू के कंटेनर चल रहे हैं इनको हम टर्मिनेट कर लेते हैं, राइट। मीनवाइल हम इनको टर्मिनेट कर देते हैं। तो नाउ व्हाट डू यू सी दैट हमारे पास एक दोबारा से यही सेम रनिंग कंटेनर है, पोर्ट मैपिंग है। अब अगर मैं यहाँ पर रीलोड करता हूँ तो व्हाट यू विल सी 9000, ओके 9000 अगेन एंड एंटर। तो अब अगर मैं यहाँ पे लोकल होस्ट 9000 को ट्राई करता हूँ, राइट, एंड फॉर सम रीजन ये मुझे 99 पे रिडायरेक्ट कर रहा है, मेरी लोकल कॉन्फ़िगरेशन में कुछ तो गड़बड़ है। एक काम करते हैं, पोस्टमैन से ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। होता है जब रिकॉर्डिंग करते हैं ना, ऐसे एरर्स बहुत आते हैं, आई डोंट नो व्हाई। तो हम एक काम करते हैं, फटाफट पोस्टमैन से इसको टेस्ट करते हैं, जस्ट टू प्रूव माई पॉइंट दैट मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एंड ये हमारा आ चुका है पोस्टमैन, यप। तो अगर मैं अपने पोस्टमैन के अंदर यहाँ पे एक न्यू रिक्वेस्ट करता हूँ, दैट इज़ ऑन लोकल होस्ट एंड पोर्ट 9000 के ऊपर, एंड हम इसको करते हैं रन, तो व्हाट यू विल सी इज दैट हमारे पास आया हेलो फ्रॉम डॉकर, राइट। लेट अस से अगर हम इस कंटेनर को करते हैं बंद, ठीक है, इस कंटेनर को मैं हॉल्ट कर देता हूँ, तो हमारा ये कंटेनर यहाँ पर रनिंग है, एंड इसको मैं यहाँ पे हम इसको स्टॉप, एक काम करते हैं सारे कंटेनर्स को ही हम कर देते हैं स्टॉप, ठीक है। तो जितने भी हमारे कंटेनर्स रनिंग है हम इनको स्टॉप कर देते हैं, बिकॉज कंटेनर्स मेमोरी थोड़ा सा कंज्यूम करते हैं, एंड ऑल्सो बिकॉज आई एम इन रिकॉर्डिंग मोड राइट नाउ, तो मेरी बहुत ज़्यादा मेमोरी यूज़ हो रही है। अब अगर मैं इसको सेंड करता हूँ तो व्हाट डू यू सी दैट हमारा जो 9000 के ऊपर कनेक्शन है वो हो रहा है रिफ्यूज़, बिकॉज हमारा कंटेनर हो चुका है बंद। दोबारा से रन करते हैं, लेकिन इस टाइम मैं क्या करूँगा ना, मैं इसको बोलूँगा, यहाँ पर हम बोलेंगे 6000,
इसका क्या मतलब दैट जो मेरा कंटेनर के अंदर पोर्ट है वो तो 9000 है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसको तुम माउंट करो मेरे 6000 के ऊपर, राइट। इसका क्या मतलब हो रहा है, दैट मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, दैट कंटेनर के अंदर का जो पोर्ट है वो तो है 9000, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो भी कंटेनर के अंदर 9000 है ना, उसको तुम मेरे 6000 के ऊपर मैप कर दो, ठीक है। एंटर करते हैं तो यू विल सी console.log सेम आएगा, दैट सर्वर इज रनिंग ऑन 9000। लेकिन अगर मैं 9000 के ऊपर रिक्वेस्ट करूंगा, यू विल सी दैट नथिंग इज देयर, बिकॉज हमने उसको मैप कर दिया 6000 के ऊपर, राइट, 6000 एंड सेंड, एंड नाउ व्हाट डू यू सी, हेलो फ्रॉम डॉकर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने पोर्ट्स को एक्सपोज कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल सी करते हैं, ठीक है, दोबारा से इसको हॉल्ट करते हैं, एंड ये हॉल्ट होने में थोड़ा टाइम लेता है, आई डोंट नो द रीज़न, ठीक है। कुछ तो मेरी मशीन के अंदर मेमोरी इशू है, तो दोबारा से इसको यहाँ से स्टॉप कर देते हैं, तो सभी सिलेक्ट एंड स्टॉप, तो ये हो जाएगा हमारा स्टॉप। एंड अब अगर मैं इसको बिना पोर्ट मैपिंग के चलाने का ट्राई करूंगा, तो इससे क्या होगा, हमने कोई भी पोर्ट को एक्सपोज किया नहीं, सर्वर इज रनिंग, बट अगर अब तुम देखोगे दैट ना तो वो 6000 पे चल रहा है, एंड अगर मैं 9000 पे भी जाता हूँ तो वो 9000 पे भी नहीं चल रहा है। तो इसको हम कहते हैं पोर्ट मैपिंग। तो अगर तुम कोई भी सर्विस रन कर रहे हो एक कंटेनर के अंदर, तो मेक श्योर दैट तुम उसके पोर्ट्स को मैप करो। तो अगर हम वापस कैलकॉम में जाते हैं, तो कैन यू सी दैट यहाँ पर एक -p, राइट। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम 2 पोर्ट्स को एक्सपोज कर रहे हैं, एंड दिस वॉज द रीज़न हमारा मेल हॉग नहीं चल रहा था। तो मेल हॉग में हमें 2 पोर्ट्स को एक्सपोज करना होता है, वन इज़ 8025, सेकेंड वन इज़ 1025। तो इसका क्या मतलब है, दैट 8025 कंटेनर के पोर्ट को एक्सपोज करो 8025 मेरी मशीन के होस्ट पे, सिमिलरली -p इसको एक्सपोज करो मेरे उस पे। तो ये मल्टीपल हम पोर्ट्स को क्या कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, एंड फाइनली फिर इमेज का नेम। ओके, ग्रेट। तो ये तो होता है हमारा पोर्ट मैपिंग। सिमिलरली लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट एनवायरमेंट वेरिएबल्स। अगर तुम्हें अपने डॉकर कंटेनर के अंदर कुछ एनवायरमेंट वेरिएबल्स को पास करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम -e एंड उसके बाद हमारे जो भी की है इक्वल्स टू वैल्यू, फिर उसके बाद -e हमारी जो भी नेक्स्ट की है इक्वल्स टू वैल्यू। इसका क्या मतलब, इससे हम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को पास कर सकते हैं हमारे डॉकर कंटेनर के अंदर, ठीक है। तो ये हम चीज़ देखेंगे जब हम खुद का एक डॉकराइजेशन करेंगे खुद के नोड.js एप्लीकेशन का, तो वहाँ पे हम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को इस तरह से हम सेट कर सकते हैं। इसकी क्या ज़रूरत, इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने की क्या ज़रूरत, अगर तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा डेटा पास करना है तुम्हारे कंटेनर के अंदर यूजिंग इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, तो -e की वैल्यू पेयर्स, मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स करके तुम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को भी पास कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम यहाँ पर ही देखोगे तो यहाँ पर इन्होंने बोला है दैट नोट रिक्वायर्ड, ठीक है, व्हेन E2E टेस्टिंग मेल लॉग इनेबल्ड इज 1, तो ये एक इन्वायरमेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, -e ये वाली की इक्वल्स 1 करके भी पास कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। तो अब हम देखते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, दैट अगर तुम्हारे पास एक नोड.js एप्लीकेशन है तो तुम उसको डॉकराइज कैसे कर सकते हो, राइट। एक एप्लीकेशन को पूरा डॉकराइज कैसे करते हैं, तो उसके लिए व्हाट आई विल डू इज, पहले एक टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, बहुत ईजी है। तो आई एज्यूम दैट तुम्हें एक बेसिक्स नोड.js तो आती ही होगी, तो इसको तो हम कर देते हैं हॉल्ट। एंड मीनवाइल हम एक और काम करेंगे, राइट, हम ना सभी कंटेनर्स को डिलीट कर देते हैं, ठीक है, मुझे कंटेनर्स नहीं चाहिए, तो इसको हम कर देंगे डिलीट। तो एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, हम सारी इमेजेस को भी कर देते हैं डिलीट, ठीक है। तो अभी मेरी जो मशीन है वो बिल्कुल हो चुकी है खाली, तो आई डोंट हैव एनी इमेज, आई डोंट हैव एनी कंटेनर, तो यू कैन सी। अब एक काम करते हैं, हम अपने कोडिंग फोल्डर के अंदर आते हैं, यहाँ पर हम एक mkdir करेंगे डॉकर नोड एंड cd into the docker node, एंड यहाँ पर मैं बोलूँगा कोड डॉट, इससे क्या होगा, मेरा VS कोड ओपन हो जाएगा, राइट। तो ये मेरा आ चुका है VS कोड। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें एक नोड.js एप्लीकेशन को डॉकराइज मतलब कि कंटेनराइज करना है। तो लेट्स सी हम उसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है, बहुत इजी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको जूम इन कर लेते हैं एंड इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा तुम्हारे लिए करता हूँ फुल स्क्रीन। तो अगर सबसे पहले हम अपना एक सिंपल सा एक नोड.js का सर्वर बनाते हैं, राइट, तो हम बोलेंगे यहाँ पर npm init, राइट। तो इससे हमारी पैकेज जेसन बन जाएगी। तो यहाँ पर मैंने एंटर किया, तो यू कैन सी पैकेज जेसन बन गई। अब हम एक काम करते हैं, npm इंस्टॉल भी कर लेते हैं एक्सप्रेस को, एंटर, एक्सप्रेस इंस्टॉल हो जाएगी। मीनवाइल हम यहाँ पर एक मेन फाइल भी बना लेते हैं main.js, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना फटाफट एक छोटा सा एक एप्लीकेशन बना लेते हैं, एक्सप्रेस इक्वल्स रिक्वायर, एंड यहाँ पर मैं बोलूँगा एक्सप्रेस, ठीक है, कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस। तो ये हमारा बन गया एक्सप्रेस का एप्लीकेशन। फिर हम यहाँ पर पोर्ट भी ले लेते हैं, पोर्ट PORT इक्वल्स, या तो मैं बोलूँगा process.env.port, या फिर अगर तुम मुझे पोर्ट नहीं दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 8000 के ऊपर रन करेगा।
ऐप डॉट लिसन, ठीक है, तो यहाँ पर हम एक राउट बना लेते हैं, होम राउट। तो इसके अंदर हमारे पास होता है रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, एंड यहाँ पर हम बोलेंगे रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन, राइट, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, सॉरी ऐप डॉट गेट करना था यहाँ पे, तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन मैसेज, ठीक है, मैसेज, एंड हम बोलेंगे हे आई एम Node.js इन कंटेनर, ठीक है। तो सिंपल कुछ भी यहाँ पे तुम लिख सकते हो, तुम अपना पूरा एक एप्लीकेशन बना सकते हो। एंड फाइनली हम यहाँ पे बोलेंगे ऐप डॉट लिसन ऑन दी पोर्ट जो हमने अभी बनाया था, राइट। एंड यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ एक कॉल बैक फंक्शन विच सेज कंसोल डॉट लॉग सर्वर स्टार्टेड ऑन पोर्ट, एंड यहाँ पर मैं अपना यहाँ पर पोर्ट डाल दूंगा, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को मुझे क्या करना है, मुझे इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को करना है डॉकराइज। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, बहुत सिंपल है, हम यहाँ पर एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा डॉकर फाइल, ठीक है। मेक श्योर दैट तुम इसको यही वाला नेम दो, डॉकर विद अ कैपिटल D, डॉकर फाइल, एंड यू कैन सी दैट इसकी कोई भी एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये एक तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट हमें इसकी एक इमेज बनानी है, ठीक है। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ दैट अब हम करने क्या वाले हैं। हमारे पास ना एक कोड है, हमारे पास ना एक Node.js का कोड है जिसके अंदर हमारे पास ना कुछ फाइल्स हैं। हमारे पास एक पैकेज फाइल है, हमारे पास एक main.js फाइल है, हमारे पास एक पैकेज लॉग फाइल है। हमें क्या करना है ना, हमें ना इसकी एक इमेज बनानी है सो दैट बाकी यूज़र्स, बाकी डेवलपर्स भी यूज़ कर सके एक कंटेनर को रन करने के लिए यूजिंग दिस इमेज। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक डॉकर फाइल बनाते हैं, ठीक है, हम एक डॉकर फाइल बनाते हैं। तो ये मैंने बनाया एक डॉकर फाइल। इस डॉकर फाइल के अंदर हम क्या करते हैं, हम सारी कॉन्फ़िगरेशन देते हैं दैट किस तरह से हम इमेज को बनाएंगे। तो इस डॉकर फाइल को लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बेस इमेज चूज़ करते हैं। हम क्या चूज़ करते हैं, एक बेस इमेज। देखो अभी फिलहाल मेरे लैपटॉप की बेस इमेज क्या है, कैन आई से दैट मैं मैक ओएस के ऊपर कर रहा हूँ, राइट। तो सिमिलरली हमें क्या चाहिए, हमें ना एक बेस इमेज चाहिए। क्या मैं बोल सकता हूँ दैट मैं क्या करूँगा, मैं ना उबुंटू को यूज़ कर सकता हूँ एज अ बेस इमेज, कैन आई से दैट? बिल्कुल, उबुंटू बेसिकली एक बेस इमेज है, राइट। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ फ्रॉम, एंड यहाँ पर हम बोलेंगे उबुंटू, ठीक है, डन। इसका क्या मतलब, ये उबुंटू कहाँ से आएगा, इफ़ यू रिमेंबर hub.docker.com पे ऊपर देखा था हमने क्या किया अभी तक, हमने अपनी जो इमेज बनाना स्टार्ट किया है ना, उसके अंदर ना हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है उबुंटू, ठीक है। तो ये एक लेयर बन गई, यू कैन सी दैट ये क्या है, उबुंटू, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर उबुंटू के ऊपर Node.js को इंस्टॉल करना है, करेक्ट। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे सर्च करेंगे उबुंटू Node.js इंस्टॉलेशन। तो देखते हैं Node.js इंस्टॉलेशन कैसे कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक आर्टिकल ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे व्हाट यू विल सी इज दैट हमें सबसे पहले apt अपडेट करना है, ठीक है, apt अपडेट करना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम करेंगे रन, कंटेनर के अंदर हम बोलेंगे apt अपडेट, ठीक है, अपडेट हो जाएंगे पैकेजेस। फिर हम क्या बोल सकते हैं, एक काम करते हैं, हम ये वाला मेथड चूज़ करेंगे, तो कर्ल को भी हम कर लेते हैं डाउनलोड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे apt एक्चुअली हाइफन अपडेट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अपडेट कर लिए पैकेजेस। फिर हम यहाँ पर रन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, तो हम यहाँ पे बोलेंगे apt get install कर्ल, ठीक है। तो हमने क्या किया, डॉकर के अंदर एक टूल इंस्टॉल किया, दैट इज कर्ल। तो ये सब डॉकर के अंदर हो रहा है, ठीक है। जब हम इमेज को बिल्ड करते हैं ना, तो ये सब कुछ हमारे इमेज के अंदर हो रहा है, ठीक है। कर्ल इंस्टॉल हो गया। फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक कमांड लिखेंगे, दैट इज मुझे क्या करना है, रन, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे बोल रहे हैं दैट मुझे Node.js सेटअप करना है, लेट अस से वर्जन 18, ठीक है, मुझे Node.js वर्जन 18 सेटअप करना है, ठीक है। उसके बाद हम वापस से क्या कर सकते हैं, हम वापस से रन करेंगे अपडेट को, ठीक है। तो ये फिक्र मत करो, ये कमांड्स मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो सारी कमांड्स में अवेलेबल होंगी। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, फटाफट मैं यहाँ पे कुछ कमांड्स कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल गया apt get update -y, इसको हटा देते हैं। एंड उसके बाद बस हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे दैट रन, ठीक है। तो रन Node.js। तो ये सारी कमांड्स क्या करेंगी, ये सारी कमांड्स हमारे लिए Node.js को इंस्टॉल करेंगी, ठीक है। तो एट दिस पॉइंट क्या होगा, हमारा जो मशीन थी उबुंटू, इसके ऊपर हमने Node.js 18 इंस्टॉल कर लिया, राइट। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर नोड वर्जन 18.0 को कर लिया इंस्टॉल, ग्रेट, ठीक है। तो अभी तक हमारी इमेज की स्टेट क्या है, हमारे पास उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है, Node.js वर्जन 18 है। अब हम क्या करेंगे, हम अपने इस कोड को कॉपी करेंगे हमारे इमेज के अंदर। तो उसके लिए हम बोलेंगे कॉपी, क्या कॉपी करना है, ठीक है। मैं बोलूँगा दैट एक काम करो, एक तो ना package.json को ले लो एंड उसको तुम कंटेनर के अंदर कॉपी कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सोर्स डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे ये पैकेज जेसन को कॉपी करके कंटेनर के अंदर ले जाएगा, इमेज के अंदर ले जाएगा,
ठीक है। उसके बाद एक काम करते हैं, पैकेज लॉक को भी उठा लेते हैं एंड पैकेज लॉक को भी हम कॉपी कर देते हैं एंड फाइनली हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से मेन को भी उठा लेते हैं, नोड मॉड्यूल्स को नहीं उठाएंगे, ठीक है। तो मेन डॉट जेएस को उठा के मेन डॉट जेएस में रख देते हैं, ठीक है। तुम इसका नाम भी चेंज कर सकते हो, तुम इसको इंडेक्स डॉट जेएस भी कर सकते हो। ये क्या करेगा, मेन डॉट जेएस को उठा के इंडेक्स डॉट जेएस में रख देगा, ठीक है। बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि हम हमेशा सेम नाम रखें, ठीक है। तुमने नोड जेएस को इंस्टॉल कर लिया, तुमने पैकेज कोड को कॉपी कर लिया। अब हम एक काम करेंगे, रन करेंगे एक कमांड दैट इज npm install। क्या करता है npm install? npm install कंटेनर के अंदर रन करेगा एंड नोड मॉड्यूल्स को जनरेट कर लेगा। एंड फाइनली हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक कमांड डाल देते हैं एग्जीक्यूट एंट्री पॉइंट, ठीक है, कि जब भी ये कंटेनर रन हो, जब भी कोई इस इमेज को रन करे, हम नोड कॉमा मेन डॉट जेएस को रन कर देंगे। दैट्स इट, हो गया, ठीक है। हमारा जो काम था वो हो गया। तो हमने अपनी पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिख ली। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको एक इमेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम एक कमांड लिखेंगे डॉकर बिल्ड -t, इसका मतलब होता है टैग तुम्हारी इमेज का नेम। तो इस इमेज को हम क्या नेम दें, इस इमेज को नाम देते हैं यूट्यूब नोड.js, ठीक है। तो कुछ भी तुम्हारी इमेज का नाम, जैसे उबुंटू एक इमेज है, राइट, फेडोरा एक इमेज है, आर्च एक इमेज है, तो तुम अपनी इमेज का कुछ भी नाम दो एंड उसके बाद हमें इस डॉकर फाइल का पाथ देना होता है। डॉट का मतलब है दैट मेरी जो फाइल है वो इसी फोल्डर में एग्जिस्ट करती है। जैसे मैं एंटर करूँगा यू विल नोटिस क्या हो रहा है, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, मेरी इमेज को बिल्ड कर रहा है। वो उबुंटू को पुल करेगा, मेरी इमेज को वो बिल्ड कर रहा है, जिसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे वेट। तो यू कैन सी दैट ये क्या कर रहा है, ये जितनी भी हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन दी थी वो इसको बारी बारी रन करेगा एंड जो भी हमारा फाइनल रिजल्ट बनेगा उसकी मुझे एक इमेज बनाकर दे देगा। और उस इमेज के अंदर हमारे पास नोड.js होगा, हमारा कोड होगा एंड उसके अंदर जैसे हम उसको रन करेंगे हमारी ये पर्टिकुलर चीज़ रन कर जाएगी, ठीक है। तो अभी हम इसको करते हैं वेट। तो यू कैन सी दैट हमारी जो कमांड्स हैं वो एग्जीक्यूट कर रही हैं, राइट। कैन यू सी दैट ये हमारी कमांड्स को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। एंड ये सब कुछ कंटेनर के अंदर होगा ऑलरेडी। वंस जब हम इमेज को बिल्ड करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ तब होगा, उसके बाद नहीं। सो नाउ एज यू कैन सी दैट हमारी जो इमेज है वो हो चुकी है बिल्ड। तो मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ, तो इसने मेरी कमांड्स को किया रन एंड इसने फाइनली क्या किया, मेरी एक इमेज बनाकर रख दी, करेक्ट। अब अगर मैं वापस जाके अपनी इमेजेस को रिफ्रेश करता हूँ तो व्हाट यू विल सी इज दैट हमारे पास एक इमेज है, ये मेरी कस्टम इमेज है, राइट। इसका नाम क्या, यूट्यूब नोड.js। बट अभी ये इमेज पब्लिश नहीं है, ठीक है। ये docker.io के ऊपर नहीं है, ये सिर्फ मेरी लोकल मशीन के अंदर है। इसको मैं अभी सिर्फ अपनी ही मशीन के अंदर यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो यूज़ करके देखें। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा डॉकर रन। पहले तुम देख लो दैट कोई भी कंटेनर रनिंग नहीं है, राइट, कोई भी कंटेनर रनिंग नहीं है, इमेज बन चुकी है। डॉकर रन इंटरैक्टिव, ठीक है। हमारी इमेज का नेम क्या है, हमारी इमेज का नेम है यूट्यूब-node.js एंड अगर मैं इसको सिंपली एंटर करता हूँ तो क्या होगा, सर्वर स्टार्टेड ऑन पोर्ट 8000, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पर अपना पोस्टमैन ओपन कर लेता हूँ एंड मैं 8000 के ऊपर रिक्वेस्ट करता हूँ तो क्या ये रिक्वेस्ट आएगी, नहीं। क्यों, बिकॉज पीयूष तुमने पोर्ट मैपिंग तो दी ही नहीं। ओके, ठीक है, मैं भूल गया। तो अब एक काम करते हैं, पोर्ट मैपिंग भी दे देते हैं, राइट। एंड फॉर सम रीजंस मेरा ये Ctrl+C पता नहीं क्यों नहीं वर्क कर रहा है, तो इसको मुझे मैनुअली यहाँ से स्टॉप करना पड़ता है, ठीक है। तो ये स्टॉप होने में काफ़ी टाइम लगाता है। आई एम श्योर दैट आई डोंट नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, ठीक है। या तो एग्जिट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं यहाँ पर एक पोर्ट मैपिंग दूंगा। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा दैट -p 8000 को, ठीक है, जो कंटेनर का 8000 है ना उसको ना तुम मैप कर दो मेरे 8000 के ऊपर, ठीक है। तो कंटेनर का 8000 मेरे 8000 के ऊपर कर दो मैप, वापस से करो एंटर। अब अगर मैं सेंड करूँगा हमारे पास आया मैसेज, हे आई एम नोड.js इन कंटेनर। देख रहे हो हमने क्या किया था मेन जेएस के अंदर, हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर ये तो किया था, हे आई एम नोड.js इन कंटेनर। जस्ट इन केस तुम देखना चाहते हो दैट ये इस कंटेनर के अंदर क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर पता है क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर एक और टर्मिनल ओपन करूँगा। इसको बंद मत करना, ठीक है, ये कंटेनर चलता रहने दो। तुम यहाँ पर लिखो डॉकर एग्जीक्यूट इंटरैक्टिव, ठीक है। इस कंटेनर की आईडी ले लेते हैं। तो इस कंटेनर की ये जो आईडी थी ना, सॉरी, इसको हम वापस बैक करते हैं। तो यहाँ पर इस कंटेनर की मुझे आईडी कहाँ से मिलेगी, या ये आईडी है, इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको हम यहाँ पर करेंगे वेयर इज़ दैट कंटेनर, या यहाँ पे हम करेंगे पेस्ट, ठीक है। इतनी बड़ी उठाने की जरूरत नहीं है, शुरू के कुछ वर्ड्स उठा लो, ये वर्क करेगी, ठीक है। तो बस मैं शुरू के कुछ वर्ड उठा लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं बोलूँगा बैश एंटर। तो मैंने क्या किया, मैं उस कंटेनर के अंदर आ गया। अगर मैं यहाँ पे ls करता हूँ, कैन यू सी दैट यहाँ पर हमारे पास मेन जेएस, पैकेज लॉग, पैकेज जेसन है, राइट। यहाँ पर वो क्यों है, बिकॉज हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने यहाँ पर उसको कॉपी किया था।
अगर मैं यहाँ पर कैट करता हूँ किसको, main.js के अंदर main.js, तो कैन यू सी दैट ये तो हमारा ही कोड है, ये तो हमारा ही कोड है जो हमने कॉपी किया था। बहुत बढ़िया। सिमिलरली इफ़ यू रिमेंबर, हम यहाँ पर एक पोर्ट लेते हैं इन्वायरमेंट से, तो हम उसको भी पास कर सकते हैं, राइट। तो वापस इसको हम कर देते हैं स्टॉप, ठीक है। तो वापस से हम इस कंटेनर को कर लेते हैं स्टॉप, या तो अब मैं यहाँ पर करूँगा डॉकर रन इंटरएक्टिव -p, ठीक है। तो पहले यहाँ पे -e देते हैं, दैट इज इन्वायरमेंट वेरिएबल। तो उसको मैं बोलूँगा पोर्ट इक्वल्स 4000। इसका क्या मतलब कि यार मुझे ना 4000 के ऊपर रन करना है, तो अब इस process.env.port की वैल्यू हो जाएगी 4000। अब मैं बोल सकता हूँ दैट मेरे 4000 के ऊपर मैप कर दो 4000 को, एंड वापस से सेम इमेज का नेम, ठीक है। तो वापस से ये वाली इमेज लेनी थी, तो मैंने गलती से आईडी को पेस्ट कर दिया, तो इसको वापस से कर देते हैं बैक स्पेस, एंड मैं यहाँ पे इसको करूँगा पेस्ट, एंड अब देखना क्या होगा, अब हमारा सर्वर स्टार्ट हुआ 4000 के ऊपर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को पास कर सकते हैं, राइट। अगर मैं सेंड करूँगा इस पे नहीं चलेगा, मुझे यहाँ पे जाना होगा 4000 के ऊपर एंड सेंड, एंड यू कैन सी दैट मेरा जो सर्वर है अब वो 4000 के ऊपर रन कर रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही सिंपली हम अपने पूरे कंटेनर को, अपने पूरे एप्लीकेशन को डॉकराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो बस ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल को हमें लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी ऑप्टिमाइजेशंस होते हैं जो हमें करने होते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो अगर तुम्हें यहाँ पर रिमेंबर होगा दैट यहाँ पर मैंने क्या किया था, यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिखी थी दैट इज डॉकर मल्टी स्टेज बिल्ड्स। तो इसके अंदर हम देखेंगे दैट ये लेयर्स क्या होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, राइट। ये एंट्री पॉइंट क्या होता है, तो वो हम सेकंड पार्ट में देखेंगे, एंड इसको हम किस तरह से फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड ऑल्सो एक और चीज़, यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर उबुंटू को चूज़ किया, राइट, एंड उसके ऊपर Node.js को इंस्टॉल किया। बट मैं क्या कर सकता था, मैं डायरेक्टली यहाँ पर Node.js वाली इमेज को भी यूज़ कर सकता हूँ, तो वहाँ पे मुझे Node.js ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिलेगी, एंड मुझे ये सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ऑलवेज एंड ऑलवेज ये जो बेस इमेज होती है ये हमें अच्छे से चूज़ करनी चाहिए, ठीक है। उबुंटू करके मुझे मैनुअली Node.js इंस्टॉल करना पड़ा, लेकिन जब हमारे पास ऑलरेडी एक Node.js इमेज अवेलेबल है, ठीक है, अगर तुम डॉकर हब पे जाते हो एंड तुम यहाँ पे सर्च करते हो Node.js नोड, ओके, तो तुम डायरेक्टली नोड को यूज़ करो, तो तुम्हें ये सब कमांड रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो फ्रॉम नोड एंड ये हटा दो, तो नोड वाली इमेज के अंदर ऑलरेडी Node.js इंस्टॉल्ड है। तो बहुत बढ़िया। तो अभी हमने देख लिया है दैट डॉकराइजेशन कैसे कर सकते हैं, डॉकर फाइल क्या होता है, ठीक है, कैशिंग द लेयर्स क्या होता है, ठीक है, कैशिंग लेयर्स क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे वापस रिवर्ट करता हूँ, ठीक है, सब कुछ, एंड मैं वापस से ना नोड यहाँ पर क्या था हमारे पास main.js था, अगर मैं वापस से main.js, अगर मैं वापस से सेम कमांड को रन करूँगा ना, तो तुम नोटिस करना दैट क्या होगा, ये बहुत जल्दी इस कमांड को एग्जीक्यूट करके ख़त्म हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ये क्या करता है ना, ये कैश करता है, ये देखता है दैट कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो इसने क्या किया, दोबारा से उसको रीबिल्ड किया ही नहीं। लेट अस से दैट मैंने क्या किया, मैंने ना main.js को चेंज कर दिया। लेट अस से मैंने बोला कंटेनर v2, मैंने कोड को चेंज कर दिया, राइट। तो मतलब कि हुआ क्या, इस पर्टिकुलर लाइन पे कुछ चेंज हुआ, तो अब क्या करेगा, जब मैं इसको वापस से रन करूँगा ना, तो ये यहाँ तक तो इसके पास कैश्ड है, यहाँ तक तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो यहाँ से चेंज हुआ, तो इसने क्या किया, इसने बेसिकली इन 3 लाइनों को फिर से रन किया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें तुम्हारे पास कैशिंग होती है, तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस दैट तुम इसको कैसे ऑर्डर कर रहे हो। अच्छा, अगर मैं इसको लेट से ऊपर रखता, तो पता क्या होता, जब भी मैं अपना कोड चेंज करता ना, तो मेरे को वापस से हर बार ये इंस्टॉल करना पड़ता, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको हमने कैश कर लिया, बिकॉज मैं चाहता हूँ दैट ये एक ही बार हो। अगर मेरा कोड चेंज होता है तो हम npm इंस्टॉल कर रहे हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अगर मैं इन्हीं लाइन्स को ऊपर रखता ना, तो मेरे डेवलपमेंट में कोई दिक्कत ना आती, सब कुछ सही चलता। बट ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, बिकॉज कैशिंग क्या कहती है कि दैट अगर तुमने कभी भी कोड में कुछ चेंज किया, तो ये सारी लाइन्स भी दोबारा रन करेंगी, ठीक है। तो जो चीज़ कॉमन है उसको ऊपर रखो, एंड इसको हम रखते हैं नीचे, एंड इसको भी अभी हम आगे फर्दर ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। अगर तुम्हें पता है दैट इसके अंदर हम और क्या ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, तो तुम कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है दैट बिकॉज हमने मेन को चेंज किया, तो ये क्या करेगा, मेन से लेके नीचे तक का कोड वापस रन करता है। तो इसको हम कहते हैं लेयर कैशिंग, ठीक है। तो इसको लेयर्स कहते हैं, दीज आर लेयर्स। तो यहाँ पे तुम देख भी सकते हो दैट ये लेयर्स हैं, राइट। तो जब मैंने इसको दोबारा से रन किया, यहाँ तक इसने बोला कैश्ड, यहाँ तक कैश था, ये फाइल चेंज हुई, तो इसको इसके नीचे से दैट इज 9th लाइन एंड 10th पार्ट इसको वापस से रन करना पड़ा।
ठीक है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं लेयर कैशिंग। एंड उसके बाद अब हम देख लेते हैं पब्लिशिंग टू हब। तो अब अगर मुझे इस इमेज को पब्लिश करना है हब के ऊपर, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू गो टू hub.docker.com। ठीक है, जैसे हम गिटहब पे अकाउंट बनाते हैं hub.docker.com। एंड यहाँ पर तुम्हें एक फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट बना लेना है। ठीक है, तो ये मेरा एक फ्री अकाउंट है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अकाउंट को बनाने के बाद क्रिएट रिपोजिटरी। तो मुझे अपनी इमेज का यहाँ पर नेम देना है। तो लेटर से मेरी इमेज का नेम होगा YouTube-Node.js। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं बोलूँगा पब्लिक। ठीक है, एंड यहाँ पर हम बोलेंगे क्रिएट। तो जैसे मैं क्रिएट करूँगा, यहाँ पर क्या होगा, मेरी इमेज बन गई, लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक इमेज बनानी है इस नाम से, हमें एक इमेज बनानी है इस पर्टिकुलर नेम से। ठीक है, तो इमेज बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा ऊपर वाली कमांड, लेकिन यहाँ पर मुझे नेम क्या देना है, मुझे ये वाला नेम देना है। तो मैं बोल रहा हूँ यार लोकली एक इमेज बनाओ -t, ये इमेज का नेम है जिसमें मेरा यूज़र नेम भी है, एंड डॉट एंड एंटर। अब ये क्या करेगा, इस इमेज को बिल्ड करेगा। मेरी इमेज बिल्ड हो गई। अब अगर तुम वापस आओगे एंड मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ इमेजेस के ऊपर, तो व्हाट डू यू सी दैट हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल इमेजेस है। अब मैं बस यहाँ पर अपनी लोकल मशीन के अंदर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर सिंपली इसको एक न्यू टर्मिनल ओपन करके आई कैन जस्ट से डॉकर पुश, एंड इस इमेज का हम नाम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, एंड यहाँ पर हम कर देंगे पेस्ट। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक एरर आ सकता है बिकॉज मैं लॉग्ड इन हूँ या नहीं लोकली। हाँ, तो मैं यहाँ पर लोकली क्या हूँ, लॉग्ड इन ही नहीं हूँ। ठीक है, तो हमें यहाँ पर डॉकर लॉगिन करना है। तो डॉकर लॉगिन कर लेते हैं। तो डॉकर लॉगिन हमने क्लिक किया, तो इसने बोला दैट एक काम करो, मुझे अपना यूज़र नेम बताओ, या फिर तुम क्या कर सकते हो, लॉगिन विद योर डॉकर आईडी और ईमेल एड्रेस एंड पुल एंड पुश द इमेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मेरा यूज़र नेम चाहिए। तो व्हाट वी कैन डू इज, हम वापस चलते हैं एंड मेरा यूज़र नेम है पीयूष गर्ग डेव। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ, दैट इज़ पीयूष गर्ग डेव, एंटर। अब ये मुझे बोल रहा है अपना पासवर्ड बताओ, तो शायद मुझे मेरा पासवर्ड यहाँ से मिल जाए। ठीक है, मुझे मेरा पासवर्ड याद नहीं रहता वैसे। तो यहाँ पे हम एक्सेस टोकन के ऊपर जाते हैं। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर अपनी सेटिंग्स में जाकर पासवर्ड देख लेता हूँ फटाफट। मैं अपना पासवर्ड भूल जाता हूँ एक्चुअली। ठीक है, तो मुझे मेरा पासवर्ड जो है वो मुझे मिल चुका है पासवर्ड। तो फटाफट हम यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर देते हैं, ओके, एंड एंटर। तो जैसे मैंने यहाँ पे एंटर करूँगा तो मोस्ट प्रॉबेबली ये मुझे लॉगिन कर देगा, राइट। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं वेट, प्लीज़ मुझे लॉगिन कर दो, लॉगिन सक्सेस। अब वापस से ऊपर वाली कमांड रन करते हैं, दैट इज़ डॉकर पुश वाली कमांड। ठीक है, तो जैसे मैं इस डॉकर पुश वाली कमांड को करूँगा एग्जीक्यूट, ये क्या करेगा, मेरे डॉकर उसमें ये पुश कर देगा। तो यू कैन सी दैट ये हमारा वो क्रोम है। ठीक है, तो अभी ये क्या कर रहा है, इसको पुश कर रहा है। जो हमने अभी इमेज को बिल्ड किया था उसको हमने बस पुश किया, तो ये इसको यहाँ पर कर देगा पुश। तो अब हमें यहाँ पे करना होगा वेट। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर इमेज के अंदर हमारे पास उबुंटू मशीन है, राइट, एंड उसके अंदर हमारे पास क्या है, Node.js वर्जन 18 इंस्टॉल्ड है। हमारा कोड भी जो है वो कॉपी पेस्टेड है, राइट। तो लेट्स वेट फॉर अ वाइल एंड डन। एंड नाउ यू कैन सी दैट अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर हमारी जो कंटेनर है वो यहाँ पे पुश हो चुका है। अब ये पब्लिक है एंड कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो यू कैन सी दैट कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। कैसे यूज़ करना है, डॉकर रन -it, ये हमारी इमेज का नेम, एंड इन्वायरमेंट वेरिएबल पोर्ट मैपिंग देके इसको तुम भी यूज़ कर सकते हो। इट वॉज दैट ईजी। तुम्हें मेरा कोड सेटअप करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरे से Node.js वर्जन पूछने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। जस्ट इस इमेज को उठाओ, कहीं पर भी डिप्लॉय करो एंड इसका मजा लो। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो डॉकर है वो वर्क करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमने देख लिया दैट हम कंटेनराइज कैसे कर सकते हैं, हम पुश कैसे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बहुत ही मेन चीज़ की, जो है डॉकर कंपोज। ठीक है, तो डॉकर कंपोज क्या होता है, जब हम एक्चुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेट अस से दैट तुम ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर हो। ठीक है, लेट अस से तुम ओपन सोर्सली बहुत कंट्रीब्यूट करते हो, एंड फॉर एग्जांपल कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, cal.com की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अगर तुम cal.com में कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो यू नो दैट तुम्हें ना लोकली मल्टीपल कंटेनर रन करने होंगे। येस, किस किस के कंटेनर रन करने पड़ सकते हैं, तुम्हें एक कंटेनर रन करना पड़ सकता है, दैट इज़ ऑफ पोस्टग्रेस। ठीक है, तुम्हें एक पोस्टग्रेस का कंटेनर रन करना है एंड उसमें ना तुम्हें पोर्ट 5432 को एक्सपोज करना है। ठीक है, उसके बाद लेट अस से cal.com रेडिस भी यूज़ करता है, तो तुम्हें रेडिस भी यूज़ करना है एंड तुम्हें पोर्ट कौन सा एक्सपोज करना है, दैट इज़ 6372। ठीक है, तुम्हें एक और कंटेनर रन करना है। फिर उन्होंने बोला यार तुम्हें ना एक और कंटेनर रन करना है जिसका नाम है मेल हॉग, जिसको तुम्हें किसी कंटेनर पे, जिसको तुम्हें किसी पोर्ट पे एक्सपोज करना है। तो यूजुअली होता क्या है, जब हम रियल वर्ल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ना मल्टीपल कंटेनर्स होते हैं। एक कंटेनर हो सकता है पोस्टग्रेस का, एक कंटेनर हो सकता है मोंगोडीबी का, एक कंटेनर हो सकता है किसी और चीज़ का, उसकी अपनी अपनी कॉन्फ़िगरेशंस, उसके अपने अपने पोर्ट मैपिंग्स हैं। तो पहला तरीका तो ये है कि यार तुम्हें ना ये कमांड्स कहीं लिखनी पड़ेंगी।
ठीक है। तो तुम क्या कर सकते हो, इन कमांड्स को एक एक लाइन में एग्जीक्यूट कर सकते हो, इनको रन कर सकते हो, बट वो एक अच्छा तरीका नहीं है, राइट। फिर से हमारे पास एक प्रॉब्लम आई दैट अगर मल्टीपल कंटेनर्स है तो तुम्हें पूछना पड़ेगा दैट कौन कौन से कंटेनर्स को रन करना है। बट इसका हमारे पास एक सोल्यूशन होता है दैट इज डॉकर कंपोज। तो डॉकर कंपोज से हम मल्टीपल कंटेनर्स को सेटअप कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं एंड डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से ये जो मेरा main.js है, ये मेरा जो कोड है ना, इसको ना पोस्टग्रेस की भी ज़रूरत है, इसको रेडिस की भी ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर एक फाइल बना सकता हूँ दैट इज डॉकर कंपोज -.yml, ठीक है, .yml। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें मल्टीपल कंटेनर्स यूज़ करने ना, हम इसके अंदर अपनी पूरी कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं, राइट। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे, फॉर एग्जांपल आई कैन से वर्जन लेट्स से 3.8, ठीक है। तो ये मेरे डॉकर कंपोज का वर्जन है। अब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ सर्विसेज, भाई मुझे ना कुछ सर्विसेज रन करनी है, ठीक है। कौन कौन सी सर्विस रन करनी है, पहले मैं बोलूँगा दैट मुझे ना एक पोस्टग्रेस सर्विस रन करनी है, पोस्टग्रेस अंडरस्कोर सर्विस, मतलब मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, पोस्टग्रेस का कंटेनर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर तुम कुछ भी एक कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हो, पोस्टग्रेस, ठीक है। इस सर्विस को रन करने के लिए हम यहाँ पर बोलेंगे इमेज, कौन सी इमेज यूज़ करनी है, मुझे ना यहाँ पर पोस्टग्रेस यूज़ करना है, ठीक है। ये पोस्टग्रेस कहाँ से आएगा, ये hub.docker से आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ तो ये कहाँ से पुल करेगा, hub.docker.com से, ठीक है, hub.docker.com से। जस्ट इन केस तुम देखना चाहते हो तो यहाँ पे सर्च कर लो पोस्टग्रेस, एंटर। तो बेसिकली हम ये वाली इमेज को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एंड इसके ऊपर और कॉन्फ़िगरेशन दे देते हैं दैट मुझे क्या करना है, मुझे ना इसके अंदर पोर्ट मैपिंग करनी है, ठीक है। मुझे ना इसका 5432 पोर्ट को ओपन करना है 5432 के ऊपर, दैट्स इट, ठीक है। एंड लेट्स से मुझे इसके अंदर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स भी पास करने हैं, मुझे यहाँ पर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पास करने हैं। तो वो मैं यहाँ से एक मिनट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये हमने कर दिए इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पास, ये मेरी होगी पहली सर्विस। मुझे ना एक और सर्विस रन करनी है जिसका नाम है रेडिस, जिसका नाम क्या है, रेडिस, ठीक है। रेडिस के लिए मुझे ना एक इमेज चाहिए जिसका नाम होगा रेडिस, ठीक है। और ये रेडिस फिर से कहाँ से आएगी इमेज, ये रेडिस आएगी hub.docker.com से, करेक्ट। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर पोर्ट मैपिंग करना है, ठीक है। मुझे यहाँ पर पोर्ट्स को एक्सपोज करना है। तो रेडिस के लिए देख लेते हैं पोर्ट मैपिंग कैसे होती है। तो यहाँ पर अगर मैं रेडिस सर्च करता हूँ तो रेडिस, तो इसको ये पुल करेगा। एंड अगर तुम इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हो तो क्या हमें यहाँ पर पोर्ट दिया है, तो यहाँ पर वैसे यूजुअली 6372 होता है पोर्ट, तो यहाँ पर हमें पोर्ट तो दिया नहीं है। तो यहाँ पे काम करते हैं, रेडिस डिफ़ॉल्ट पोर्ट सर्च करते हैं। तो रेडिस डिफ़ॉल्ट पोर्ट, एंटर। तो 6379, या सॉरी, 6379 होता है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 6379 को एक्सपोज कर दो 6379 के ऊपर। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर ना बहुत सारी कन्फिग्रेशन देता हूँ, बस देते जा सकता हूँ, ठीक है। मेल हॉग ये वो। अब बस मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बोलूँगा डॉकर कंपोज अप, एंटर। ये क्या करेगा, जितने भी मैंने कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर दिए है सबको मेरे लिए अप एंड रनिंग कर देगा। तो नाउ यू कैन सी दैट ये रेडिस को पुल कर रहा है एंड ये पोस्टग्रेस को पुल कर रहा है, राइट, बिकॉज वो हमारे लोकल मशीन के अंदर नहीं है। एंड ये क्या करेगा, मेरे लिए 2 कंटेनर्स को रन कर देगा। जो जो भी मैंने पोर्ट मैपिंग दी है, जो जो भी मैंने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स दिए हैं, उनको ये मेरे लिए लोकली सेटअप कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा करने वाले हैं वेट। एंड नाउ व्हाट यू कैन सी दैट यहाँ पर मेरे पास आ गया परमिशन डिनाइड। तो अगर तुम्हारे पास ऐसा आता है तो तुम यहाँ पे सूडो का यूज़ कर सकते हो। तो सूडो डॉकर कंपोज अप, एंटर। एंड मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करूँगा। विंडोज़ में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर लिनक्स में हो या मैकओएस में तो तुम्हें सूडो करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही हुआ, यू कैन सी दैट यहाँ पर मेरे पास लॉग्स आ रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पर वापस जाता हूँ एंड नाउ कंटेनर्स के अंदर व्हाट डू यू सी, हमारे पास एक स्टैक रनिंग है डॉकर नोड का। डॉकर नोड कहाँ से आया, मेरे फोल्डर का नेम था डॉकर नोड। एंड इसके अंदर व्हाट डू यू सी दैट एक रेडिस चल रहा है, रेडिस 1, एंड एक क्या चल रहा है, पोस्टग्रेस 1, करेक्ट। एंड इसके ऊपर पोर्ट मैपिंग भी है, सब कुछ है। तो यानी कि एक कमांड से मैंने अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर लिया। जैसे मैं कंट्रोल सी करूंगा, ये क्या करेगा, इन कंटेनर्स को कर देगा स्टॉप, मेरे कंटेनर्स एग्जिट हो गए, राइट। एंड यहाँ पर एक और कमांड है दैट इज डॉकर कंपोज डाउन। ये क्या करेगा, सब कुछ कर देगा रिमूव। नाउ यू कैन सी दैट वो सब कुछ चला गया, ठीक है। एंड यहाँ पर एक और चीज़ होती है, यू कैन से डॉकर कंपोज अप -d, इसका मतलब होता है डिटैच्ड मोड, मतलब कि भाई बैकग्राउंड में रन करो, ठीक है। वापस से सूडो लगाना होगा, डॉकर कंपोज दिस। एंड अब ये क्या कर रहा है, इसको बैकग्राउंड में रन कर रहा है। नाउ यू कैन सी दैट मेरा कंटेनर खाली है एंड बैकग्राउंड में सर्विसेज रन कर रही है, राइट। अब मेरा एप्लीकेशन इनको यूज़ कर सकता है। जब भी मुझे इसको डाउन करना है तो मैं यहाँ पे बोलूँगा डॉकर कंपोज डाउन, एंटर, एंड सब कुछ रिमूव्ड। एंड ये सबसे पावरफुल चीज़ है जो ओपन सोर्स में यूज़ होती है,
ओके तो ओपन सोर्स में सबसे ज़्यादा डॉकर कंपोज यूज़ होता है। तो जो भी तुम रेपॉजिटरी यूज़ करते हो उसके अंदर एक डॉकर कंपोज फाइल होगी, तुम्हें बस उसको रन करना है एंड वो सारा तुम्हारे लिए सेटअप कर देगा। जस्ट इन केस तुम इसको प्रैक्टिकली देखना चाहते हो तो एक काम करते हैं, हम किसी भी एक डॉकर कंपोज को ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल cal.com का ले लेते हैं, ठीक है। अगर तुम cal.com को देखते हो तो यहाँ पर फॉर श्योर तुम्हें एक डॉकर कंपोज फाइल दिखेगी। तो यहाँ पर सर्च कर लेते हैं डॉकर -कंपोज। तो यूजुअली क्या होता है, या तो ये रूट पे पड़ी होती है या फिर यहाँ पर एक फोल्डर होता है डेव कंटेनर्स का, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी रिपॉजिटरी है, तो इसके अंदर तुम्हें ढूंढना पड़ेगा डॉकर कंपोज। तो एक काम करते हैं, सर्च करते हैं। तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा डॉकर-कंपोज, एंटर। लेट्स सी डॉकर कंपोज हमें कहाँ मिलता है। ओके फॉर सम रीजन ये सर्च ही नहीं कर रहा है। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर दैट वो कहाँ पर था, बट यहाँ पर हम चेक ज़रूर कर सकते हैं। आई थिंक इट वॉज इन एप्स। ओके इट वॉज इन पैकेजेस इफ़ आई रिमेंबर इट करेक्टली। अगर हम पैकेजेस में जाते हैं, ठीक है, तो इज़ अ मोनोरिपो। एंड अगर हम यहाँ पे प्रिज्मा में जाते हैं तो फॉर श्योर यहाँ पर एक डॉकर कंपोज है। या तो डॉकर कंपोज को देखें क्या है। तो ये डॉकर कंपोज के अंदर वर्जन है सर्विसेज पोस्टग्रेस 13। पोर्ट्स को हमने क्या किया, एक्सपोज। इसका क्या मतलब है, 5450 के ऊपर एक्सपोज किया 5432 को। एक्सपोज पोस्टग्रेस ऑन पोर्ट 5450, ठीक है। उसके बाद रीस्टार्ट ऑलवेज, वॉल्यूम मैपिंग वगैरह की बात हम बाद में करेंगे। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स दिए, हेल्थ चेक दिया। उसके बाद हमने देखा पोस्टग्रेस इज रेडी और नॉट, विच इज़ ओके। एंड इस तरह से हमने क्या किया, हमने अपने कंटेनर को अप एंड रनिंग कर लिया, अपने सर्विसेज को अप एंड रनिंग कर लिया यूजिंग डॉकर कंपोज, ठीक है। तो डॉकर कंपोज के अंदर हम सर्विसेज, पोर्ट मैपिंग, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये तो था एक बेसिक वीडियो डॉकर के ऊपर, दैट डॉकर होता क्या है। आई होप दैट इस वीडियो में तुम्हें बहुत ज़्यादा एक आइडिया लग गया होगा डॉकर कैसे वो काम करता है, डॉकर किस तरह से रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। एंड बहुत बेसिक वीडियो था। जो पार्ट 2 होने वाला है वो थोड़ा सा एडवांस होने वाला है, उसमें हम और एडवांस चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एंड अगर तुम्हें डॉकर को इन डेप्थ पढ़ना है तो उस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, तो तुम उसको चेकआउट कर सकते हो। उसके अंदर पूरा इन डेप्थ डॉकर उसके अंदर कवर्ड है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। जितनी भी कमांड्स थी वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।